व्यापक का अर्थ है कि भाई जो चैप्टर है वो पढ़ाए, उसके बाद वो चैप्टर के अंत में वो होता है ना क्वेश्चन आंसर, भाई वो कॉपी दे दे भाई, हाँ, या कुछ अपनी तरफ से दे दे और टेस्ट वो करके उसको वापस दे दे, ठीक है। और फिर वो एग्जाम ले लिया, पास कर दिया। आचार्य का मतलब है अब आपको हम इसकी प्रैक्टिकल ज्ञान कराएंगे, लैब में, लेबोरेटरी में लेके जाएंगे, ठीक है। अब वो न्यूटन का 3 लॉज है, 3 लॉज कैसे काम करते हैं, तो उसको प्रैक्टिकली दिखाना है। ये कहा कि पढ़ लेना। गुरु थोड़ा ज्यादा ही है यार, वो उतना मेरे पास का नहीं है। वो उससे ऊपर वाला मामला है, वो मेरे पास का नहीं है। अच्छा, फिर साहब में देव भी लगा देते हो तो वो फिर मामला ठीक नहीं। तो वो अध्यापक था कि ठीक है, मतलब वो ठीक है। अभी अभी जो हम कर रहे हैं ना, ये अध्यापन कर रहे हैं, अध्यापक वाला काम है कि जिसके अंदर हम, मैं आपको जो पढ़ा रहा हूँ उसमें मेरी कोई खास क्रिएटिविटी नहीं है। सालों से दुनिया जानती है, एज इट इज मैं आपको बता रहा हूँ, दैट इज ऑल। इतनी क्रिएटिविटी है कि मैं थोड़ा आसान कर दूं आपको समझाने में, इतना तक भी अध्यापक। जो नेक्स्ट क्लासेस होगी एडवांस वाली, वहां पर आचार्य का काम शुरू हो जाएगा मेरा धीरे धीरे, जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे बढ़ता चला जाएगा प्रैक्टिकल उसके अंदर। फिर थ्योरी जो है घटती जाएगी, ये थ्योरी थ्योरी चलती है, ठीक। गुरु जो है वो आपको ज्ञान देगा हर चीज का यार, वो उतने बस कर दिया हमारा, ठीक है। सॉरी है, मैं वैसे मैं समझाने की बात कर रहा हूँ, मैं वैसे अपनी औकात बता रहा था एक्चुअली, ठीक। नहीं नहीं सर, आपने पिछली क्लास में बोला था कि आप मेरे साथ 10 महीने रुको, मैं आपको पूरा अध्यात्म तक लेके जाऊंगा, इसलिए आप थर्ड कैटेगरी में बिल्कुल परफेक्ट बैठते हो। अच्छा अच्छा। ओ, ओ नहीं नहीं ना, अच्छा मैं टाई पंगा, इस पे डिस्कशन ना ही करूं तो अच्छा, अच्छा छोड़। गलत पंगा ले लिया मैंने, सॉरी है। नहीं, वो अध्यात्म तक लेके जाएंगे वो ठीक है, वो समझा सकता हूँ यार, लेकिन एक है पढ़ा देना, एक है जीवन में उतार लेना, वो तो मैं ही नहीं उतार पाया यार, तो आपको क्या, कैसे बताऊं, ठीक है ना। उसके लिए क्या है, अब इस पे फालतू समय और ध्यान नहीं खर्च नहीं करता है। करते सर, हाँ। भाई लास्ट एक लाइन ही कहूंगा, काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, ये 5 चीजें, ईर्ष्या भी होती है सर, इन चीजों से बाहर निकल जाना। मुझे नहीं लगता मैं एक भी चीज से बाहर निकल पाया हूं। तो मैं बोलने को तो बोल दूं, दिखाने को दिखा भी दूं, देखो ये है, और आप में कितनी है वो मेजरमेंट भी, तो कोई ऐसे किलो में या मीटर में तो नहीं करके दिखा सकते, लेकिन समझा सकते। लेकिन जब मेरे में ही है तो मैं आपको कहाँ से मतलब बताऊं कि भाई कैसे, तो फिर मैं कैसे गुरु हुआ मेरे समझ से बाहर है। चल आप पढ़ाई करते हैं, ठीक है। तो लास्ट टाइम अभी तक जो हमने जन्म पत्री बनाने का किया है, वो लगन निर्धारण कर लिया, लगन निकालने के बाद हमने ग्रह रख लिए, लेकिन ग्रह जो होते हैं वो 5:30 बजे सुबह के होते हैं। तो एग्जैक्टली exactly शाम को जो है वो, अगर जन्म है तो शाम के समय पे उसकी क्या डिग्री होगी, उस पर आज बात करेंगे। और दशा भुक्ति अंतर मैंने पिछली क्लास में आपको समझाई थी, तो उससे कनेक्ट हो जाएगा, ये नक्षत्र से भी आगे कनेक्ट होगा, आज इस क्लास में होना आगे, लेकिन समझ में आज भी आ जाएगा, वो आगे कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये टूल्स जो है आपस में जुड़ने लग जाएंगे धीरे धीरे, तो वो मैं आपको समझाता हूँ, हाँ? तो ये जो हम एक हॉरोस्कोप बनाते हैं, ठीक है? आज एग्जैक्ट डिग्री निकालेंगे प्लैनेट की कैसे निकलेगी, ठीक है? ये शाम 4 बजे की, अभी जब कक्षा क्लास शुरू हुई तो सन जो हो गया हमारा 12 12 अभी 5 और सन यहाँ हो गया, और सन क्योंकि 12 में है तो 12 यहाँ लिख दिया, 12 यहाँ लिख दिया, 12 1 2 3 4 5 पे, तो असेंडेंट 12 5 हो गया। शनि आजकल यहाँ चल रहा है, जुपिटर आजकल यहाँ चल रहा है, मरकरी वीनस आसपास होंगे, ठीक है ना। देख लेते हैं जगह, जैसे ये मार्च है, ठीक है,
तो डेट है 26 मार्च, तो 26 मार्च 14:48 से 17:08 14:48 के स्टार्टिंग ऊपर एसेंडेंट क्या लियो, तो वो मैंने ठीक निकाला। अब आ जाते हैं हम मार्च की प्लानिटरी कॉम्बिनेशन पे आ जाते हैं। तो मार्च की जो प्लानिटरी कॉम्बिनेशन है ये रही, ठीक है। तो ये मैंने आपको बताया था, पाइसेस है, नो सॉरी मार्च है। तो मार्च से 14 अप्रैल के बीच में, 14 अप्रैल तो एरीज है, तो वो भी इजी है समझना कि 26 मार्च को सन जो है पाइसेस में होगा, तो 11 पास 11 डिग्री है। मून जो है वो 4 पास 3 डिग्री है, ठीक है। पोजीशन ऑफ मून 5th होगा फिर। on 27 March 2022 5:30, 26 मार्च 2022 5:30। 26 को क्या है 4:3:51 4 साइन 3 डिग्री 51 मिनट्स और 4 साइन 8 डिग्री 00 मिनट। राहु रटा मार लो, 2 में है। केतु ऑब्वियसली +6 हो जाएगा, 8 में है। जुपिटर शनि, अभी जुपिटर जो है 13 अप्रैल को वो एक्वेरियस में चला जाएगा। शनि मकर में है, पाइसेस में। ये अच्छा ये तो 21 है ना, चलो ठीक है, एक साइन पीछे हो गया। तो 927 ये हो गया, 916 ये हो गया, 21 का ना, मैंने 22 वो ही नहीं है। तो जुपिटर जो है वो 10 साइन में, ठीक है। 26 मरकरी 10-20, मरकरी 10 साइन 20 डिग्री। मरकरी और वीनस सन के आसपास होंगे। वीनस इज 11 साइन 11 डिग्री। तो ये जो सिंबल है वो आपको पता ही है, ये सिंबल जो है दिस इज कंजंक्शन, मतलब सेम डिग्री विद सन। और जो मार्स है 1 साइन 18 डिग्री, मार्स जो है वो टॉरस में, ठीक है। तो ये हमारे जो है ये प्लैनेटरी कॉम्बिनेशन हो गया। ये हमारी हॉरोस्कोप बन गई। हॉरोस्कोप बनने में कोई समस्या है तो आप मुझे पूछ सकते हैं, फिर आगे। कोई नहीं समस्या तो फिर आगे चलते हैं, ठीक है। अब हमारा काम सर हमें ये हर बार खुद ही बनाना पड़ेगा? ये कौन सा बच्चा है? नमस्कार। हेलो, आई एम न्यू टू दिस। हाँ जी, ये जो सियाने बच्चे का सवाल था हमेशा बनाना पड़ेगा, ये ऐसा है कि बड़ा इंटेलिजेंट क्वेश्चन है। वो बच्चे डर जाता है, मतलब काम करते हैं आजकल बच्चे डर जाते हैं, काम करना पड़ेगा, ठीक है। तो बच्चे काम नहीं करना पड़ेगा, सॉफ्टवेयर आगे सॉफ्टवेयर बंद करेंगे। ये सिर्फ समझाने के लिए ये कैसे होता है। आशा आपने पिछली वीडियो भी मेरी नहीं देखी। मैंने देखी है, आपने हाथों से बनाया, मैंने भी वो बनाया है, सब देखा है मैंने। कोई अच्छी बात। तो ये सिर्फ समझाने के लिए है, जब प्रेडिक्शन पे जाएंगे तो फिर ये सब कुछ करने की कोई जरूरत नहीं, इट्स जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग। आप हाथ से बना लेते हो, बहुत अच्छी बात है। नहीं बना पाते तो कम से कम अंडरस्टैंड करना बड़ा जरूरी है। हाथ से बनाने का काफी बेनिफिट होता है। मेरी भी आदत आजकल जो है बिगड़ गई है कि नहीं बनाता, तो उससे ना एक सब्जेक्ट के अंदर हम चले जाते हैं, उसकी आत्मा में घुस जाते हैं, वो नहीं हो पाता, वो करके ही पता चलता है। ऐसे मैं समझा कर लेंगे कुछ, जब तक बेसिक कर रहे हैं लगेगा यार बेकार है, टाइम पागल खराब हो रहा है, लेकिन वो कई कई चीजों की अंडरस्टैंडिंग अपने आप तभी बनती है जब हम इसको प्रैक्टिकली कर रहे हो। ठीक, वो मैं हर चीज समझाई नहीं जा सकती, बड़ी बात है। तो ये अब हम क्या कर रहे हैं इसमें, अभी का जो था कि सुबह 5:30 बजे का बट डिटेल सॉरी प्लांट की कॉम्बिनेशन होती है, जैसे ये है
ये सारी जो है डिग्रीज मैंने मून की ही उठाई है, बाकियों की छोड़ दी। उसका रीजन यही है कि भाई बाकी प्लैनेट्स में इतनी ज्यादा मूवमेंट एक दिन में नहीं होती, मून की 12 से तकरीबन 15 डिग्री की मूवमेंट होती है, तो उसकी हमें एग्जैक्ट डिग्री चाहिए। तो एक मैं करके दिखा दूंगा मून की, और फिर इसके बाद मून जो है दशा भी मून से ही निकाली जाती है, इसलिए मून की एग्जैक्ट डिग्री निकालने के यहाँ पर समझा। तो ये हमने प्लैनेट्स, ये हॉरोस्कोप बना ली। हॉरोस्कोप बनाने में दिक्कत है तो बुद्धा? नहीं सर, कोई बात नहीं, आप करो तो सॉफ्टवेयर से ही करेंगे, वो वैसे कर लेते हैं प्रैक्टिस, पर चलो कोई बात नहीं। चलो जैसे भी आप। तो ये है 27 मार्च 2022 की। पंकज मैंने ये 27 मार्च की 5:30 बजे की सुबह कर ली थी, ये मैंने 26 मार्च की कर ली। तो मैं 24 आवर्स में कितना चला है मून वो निकाल लूंगा। फिर मैं बर्थ टाइम से सुबह 5:30 बजे का बीच का टाइम निकाल के वो निकालने की कोशिश करूंगा कि कितना है। तो बर्थ टाइम जो है वो क्या है, शाम को 4 बजे, ठीक है ना। तो बर्थ टाइम हो गया 16 आवर्स। किस टाइम का हमारे पास मून की डिग्री है वो है 5:30 बजे। तो इसको मैं घटाऊंगा तो क्या हो जाएगा, इसमें से 60 ले लूंगा, ये 15 रह जाएगा, 60 मिनट, ठीक है ना। ये आवर हो गए, ये मिनट हो गए। तो 1 आवर्स में मैंने 60 मिनट ले लिए, 60 में से 30 के कितने हो गए, 30 कैलकुलेटर में डाल के, और 15 में से 5 के 10 कैलकुलेटर में डाल के, तो 10:30, 10 घंटे 30 मिनट का डिफरेंस मेरे को पता करना है कि मून कितना चला, क्योंकि सुबह 5:30 बजे का तो मेरे पास है। तो मुझे ये पता चल जाएगा उसमें ऐड करके कि शाम को 4 बजे 16 बजे मून की एग्जैक्ट डिग्री क्या है, ठीक है। इसके बाद मैंने 24 घंटे में कितना चला मून वो पता कर लूंगा, फिर मुझे पता चल जाएगा 10.5 घंटे में मून कितना चला। तो 24 घंटे में कितना चला, एम मोशन करने की वजह से, मोशन ऑफ मून इन 24 आवर्स। तो इसमें से डिग्री 60 मिनट हो गए, 60 में 51 गए 9, 18 में से 3 हो गए 17 में से, तो ये हो गया 14 डिग्री 49 मिनट्स, 14 डिग्री 9 मिनट्स। तो मून जो है 24 घंटे में 14 डिग्री 9 मिनट चला है। ये बात समझ में आ गई बता कि मून मून 14 डिग्री 9, तो यूं कर रहे हैं तो पता ये नहीं समझ में आ रहा कि हाँ है, ऐसे ठीक होता है, है ना, जैसे ठीक साउथ ठीक इंडियन है। होता है, हाँ साउथ इंडियन होता है ना, हाँ मतलब ना मतलब, तो वो पता नहीं चलता मतलब हाँ या ना, ठीक है। हाँ हाँ। हाँ, तो किसी को और को कोई प्रॉब्लम हो तो मैं बता दो, कविता जी, सुहा जी, मार्शल जी, किसी को कोई प्रॉब्लम हो, शिवाली जी, एनीबॉडी एनी प्रॉब्लम? हाँ चल। सर बट मून मून जो है वो फिफ्थ में आएगा ना? मून क्या जी? फिफ्थ फिफ्थ साइन में आएगा ना? फोर पास्ट हो गया तो मैंने गलत वो जो लिखी हमने है? बनाया, नहीं हमने नहीं अभी लिखा तो नहीं उसके अंदर। लिखा नहीं, चलो अभी देख नहीं लेते लिखा। हैं। नहीं ओके। लिखा, वो ठीक है, सॉरी, ठीक है, ये सर। ठीक है। अब ये इसको ऐसे नहीं कर सकते हम, वो जाता है ना कि भाई एक कार चंडीगढ़ 5 घंटे में पहुंचती है, तो चंडीगढ़ 250 किलोमीटर है ना, 5 घंटे 2 घंटे में कितना चलेगी, 5 घंटे में 250 किलोमीटर चलती है, चंडीगढ़ पहुंच जाती है, तो 2 घंटे में कितना चलेगी, क्योंकि वो एक में 100 होते हैं। इसमें क्या है कि इसको हमें करना पड़ेगा लॉग से, और भी कई तरीके मेथड्स हो सकते हैं। तो लॉग टेबल मैंने आपको भेजी थी, वो मैं अभी उसको यूज अभी करके दिखाता हूँ। तो ये निकाल लेंगे लॉग ऑफ 1030, लॉग ऑफ 14 डिग्री 9 मिनट, ठीक है। ये मैं लॉग टेबल आपको दिखाता हूँ। तो खुल जाओ सिंपल।
ये लॉग टेबल है, ऊपर ऊपर है डिग्री और आवर्स, ये हॉरिजॉन्टली, और एंड में ये वर्टिकली जो है मिनट्स या मिनट्स ही लिखते हैं, डिग्री वाले मिनट भी, आवर वाले मिनट। तो 10:30 लेना है तो ये 10 और ये 30, तो ये हो गया 3590, दिख रहा है आपको 0.3590। और लॉग ऑफ 14 देखना है मेरे को, 14 डिग्री 9 मिनट, तो दूसरा पेज मेरे को खोलना पड़ेगा। ये दूसरा पेज हो गया, तो दूसरा पेज ये दूसरा पेज हो गया 14:9 वाला, 2295 ये दिख रहा होगा आपको, 2295। रेड वाला करूँ, रेड का स्पॉटलाइट, ये आ गई, ये 2295, 14 डिग्री 9 मिनट, 2295, ये हो गया। इसको ऐड कर दूंगा 5। अब इसका एंटी लॉग लेंगे, तो ये इसकी मोशन आ जाएगा 10.5 घंटे, 10.5 घंटे में कितना चला है मूव, ये टोटल आ जाएगा। तो ये 5885 ढूंढना है मेरे को, ठीक है, ये 5885 है, ये देखना है, तो इसमें ढूंढना है मेरे को 5885। तो ये मेरे को मिल गया 5890 मिल गया, जो नियरेस्ट है। 5890 हो गया, तो ये हो गया 6 डिग्रीज एंड 11 मिनट। 6 डिग्री 11 ये हो गया 6 डिग्री 11। इसका मतलब 6 डिग्री 11 का मतलब है कि 10 घंटे 30 मिनट में मून हैज ट्रेवल्ड 6 डिग्री 11 मिनट। और सुबह कितनी डिग्री थी मून की, ये सुबह का मतलब 5:30 बजे। तो इसमें मैं ऐड कर लूंगा, तो मेरा आ जाएगा कि मून जो है पर टाइम पे कहां पर पहुंचा है, ठीक है। तो पोजीशन ऑफ मून, 26 मार्च 2022, 5:30 hours equal to 4 sin 3 degree 51 minutes। ये हो गया प्लस 6 डिग्री 11 मिनट्स, 62 9 डिग्री 4 से, ठीक है। तो 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं, ये हो जाएगा 4 sin 10 डिग्री। ये इसकी एग्जैक्ट डिग्री होगी, मून इज 10 डिग्री 2 मिनट्स, ये एग्जैक्ट आ है। शाम को 2021 है कि 2020? 2021, वो हमारे पास को टेबल नहीं है, नेक्स्ट टाइम 22 की दे दूंगा, सॉरी मैं खरीद की, ठीक। ये तरीका है, मतलब उसको एग्जैक्ट, जिसको नहीं समझ में आया आई कैन रिपीट। समझ आ गया, आई एम हैप्पी। 10:30 का भी लॉग निकाला था और फिर 14:09 का भी लॉग निकाला, फिर उसको ऐड भी कर दिया। तो जब वहां पे हमने ऐड करके एंटी लॉग निकाल लिया, तो फिर मतलब दोबारा ऐड करने की जरूरत क्यों? दोबारा ये तो 6 डिग्री 11 मिनट ही आया ना, कि उसको सुबह 5:30 बजे से शाम 4 बजे, 10.5 घंटे में कितना चला है, क्योंकि ये 24 आवर्स में उसकी जो मूवमेंट है वो है 14 डिग्री 9 मिनट। 24 घंटे में 14 हुआ है, तो 10.5 घंटे में कितने, या तो आप वैसे भी कर सकते हो मल्टीप्लिकेशन वगैरह करके, या आप साइंटिफिक कैलकुलेटर से भी कर सकते हो, आप लॉग से भी कर सकते हो। लॉग का मेथड मैंने बता दिया, लॉग का मेथड नॉर्मल होता है, जहाँ मल्टीप्लिकेशन करनी होती है, ऐड करना होता है, डिवीजन करनी होती है, तो माइनस करना होता है, तो सिंपल है। और ये सर मून का करेंगे हम? सर मून का इसलिए करेंगे, बाकी होगा इतनी
मतलब नहीं, बाकी का इतना मतलब क्यों नहीं है, देखो। हाँ वो तो आपने लिखवाया हुआ है सारों की स्पीड। हाँ बस ठीक है, सिंपल है। इसका और भी रीजन है किस वजह से, वो भी आएगा। आपने उतार लिया सब, मैं सर इसको लास्ट डिलीट। स्टेप एक्सप्लेन कर दो, लास्ट लास्ट स्टेप स्टेप क्या जहाँ। है कि सुबह 5:30 बजे की 26 मार्च की आज की डिग्री है 3 डिग्री कौन, तो उसमें हम ये 6:11 में ऐड कर देंगे जो मूवमेंट है मून की इतनी में, ठीक है ना। तो 351 में 611 में ऐड किया तो 1 और 1 2, 5 और 1 6, 6 और 3 में 4 साइन, तो 4 साइन एज इट इज रहेगा। तो 1 डिग्री पे 60 मिनट होते हैं, तो वो डिग्री में 60 मिनट की 60 मिनट इधर कर जाएंगे, 9 का 10 हो जाएगा, 10 डिग्री 2 मिनट रह जाएगा। ओके सर। अब ये हमें जो बच्चा पैदा हुआ है शाम को 4 बजे, अब हमें ये देखना है कि इसकी दशा क्या चल। तो दशा तो मैंने आपको बताई थी उसकी, लेकिन उसकी कैलकुलेशन आएगी अब कि वो बच्चा जो है उसकी दशा क्या चल रही होगी। दशा जो है वो मून की पोजीशन पे डिपेंड करती है। तो ये उसकी टेबल होती है, टेबल होती है। तो ये मैंने पार्टिसिपेंट बटन दबाया और म्यूट ऑल कर दिया ताकि मेरी बात मेरे को सुनाई ना दे, ठीक है। अब ये एक टेबल है जिससे ये पता चलेगा कि इस बच्चे की दशा कौन सी चल रही होगी। दशा तो मैंने बता दी थी, चल कौन सी रही होगी ये देख। तो पिछली बार मैंने नक्षत्र पढ़ाया था आपको, ठीक है। नक्षत्र का वही ऑर्डर था, केतु विनस सन मून मार्स राहु जुपिटर सैटर्न मरकरी, और नक्षत्र का भी वही ऑर्डर था, केतु विनस सन मून मार्स राहु जुपिटर सैटर्न मरकरी। तो अभी इस टेबल को हम पढ़ते हैं कि जो दशा के ईयर्स है, केतु का कितना ईयर है, 7 ईयर्स। पहला नक्षत्र का लॉर्ड कौन सा, केतु। तो एरीज में केतु है, तो केतु 0 डिग्री से 13-20 फर्स्ट नक्षत्र को हमने 7 ईयर्स में बांट दिया। ये बात समझ में आई किसी को कि एरीज के अंदर पहला नक्षत्र केतु है, 0 से 13-20, इस 13-20 को हमने 7 साल में डिवाइड कर दिया। तो ये कॉरेस्पॉन्डिंग जो है डिग्रीज को हमने डेज में कन्वर्ट करा, ठीक है। इस तरह से वीनस की नक्षत्र उसके बाद है 1322 2640। तो वीनस की हो गई कि जो नक्षत्र है 13 डिग्री 20 मिनट को, उसको हमने 20 साल में सब डिवाइड किया। तो हमने जो मैंने पिछली बार बताया था आपको, एक नक्षत्र है और एक दशा है, उनको हमने मिक्स कर दिया। ये बात समझ में आ गई सबको? यस सर। अब जो है हमारी जो डिग्री क्या है, सॉरी वापस आ जाते हैं, फिर रिपीट करता हूँ। केतु एरीज में 0 से 13-20, वीनस 13-20 से 26-40, फिर सन शुरू हो जाएगा 26-40 टू 30 डिग्री। बाकी की 10 डिग्री सन की जो है वो टॉरस में चली जाएगी, ये देखो। बाकी 10 डिग्री और बाकी जो बचे हुए पीरियड है वो इधर डिडक्ट हो गया। फिर मून शुरू हो जाएगा 10 डिग्री से 13-20 13-20, दैट इज 23 डिग्री 20 मिनट्स, ठीक है। तो उसके 10 साल इसमें 23-20 में हो गए। फिर मार्स हो गया। इस तरह से ये सारे के सारे इसके अंदर ईयर्स जो है वो नक्षत्र में डाल दिए गए। अब ये आपको पता था कि मून इन एरीज हो, सॉरी मून इन एरीज नहीं, एरीज लियो और सेजिटेरियस, उसमें अंदर जो केतु वीनस और सन के ही नक्षत्र, तो इसलिए
अगर मून एरीज में लियो में सजिटेरियस होगा तो दशा यहीं से ही हम पकड़ेंगे, ठीक है। टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न की यहाँ से पकड़ेंगे, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस की यहाँ से पकड़ेंगे, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस की यहाँ से। अब हमारा जो मून है वो कहाँ पर है, लियो। डिग्री क्या है, 10 डिग्री 2 मिनट, ठीक है। डिग्री है 10 डिग्री 2 मिनट। तो इसको हम देखेंगे कि ये 10 डिग्री 2 मिनट, 10 डिग्री का हमारे पास आंसर है। अगर मून इज इन लियो तो अगर 10 डिग्री है तो 1 ईयर 9 मंथ्स केतु की दशा बैलेंस हुई। मैं इसको लिख के दिखाता हूँ आपको। 10 डिग्री 2 मिनट की हम बाद में देख लेंगे। 10 डिग्री है 190 ईयर मंथ डे। तो जो बच्चा पैदा होगा शाम 4 बजे 26 मार्च को, जो हो चुका पैदा, उसकी दशा जो है केतु की 1 साल 9 महीने बाकी रह गई है। उसके बाद ऑटोमेटिकली वीनस की दशा शुरू हो जाएगी। So balance dasha of Ketu when moon is Leo 10 degree is 1 year 9 months, ठीक है। अब 2 मिनट का मेरे को ऑर्डर था, तो इसी टेबल में आपको मिल जाएगा 2 मिनट का। तुम्हें 2 डेज का, 2 मिनट्स का, ये 6 डेज। 6 डेज इसमें मतलब एक महीने में कितने दिन होते हैं दिल्ली के अंदर? 30 या 31, वो एवरेज है 30। 30 में से 6 जाएगा तो कितना होगा? 24। 8 मंथ 1 ईयर 8 मंथ 24। जब बच्चा जब पैदा होगा तो 1 साल 8 महीने 24 दिन की दशा रह जाएगी। ये हमें पता क्या चला ये आज पढ़ने से? एक चीज कि दशा डिपेंड्स अपॉन दी डिग्री ऑफ मून। दूसरी चीज पता चली कि जो मून जिस नक्षत्र में होता है उसी की दशा होती है। केतु के नक्षत्र, ठीक है ना, तो केतु ही दशा होगी, जो दशा होगी वही नक्षत्र में बच्चा पैदा होगा। 190 1 ईयर 9 मंथ्स 0 डे 6 दिन और हमने डिडक्ट किए। जैसे जैसे डिग्री बढ़ती जाएगी दशा घटती जाएगी। आप देखो जैसे जैसे डिग्री बढ़ती जाएगी, है ना, डिग्री बढ़ रही है दशा घट रही है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इसलिए 2 मिनट्स को मैंने डिडक्ट किया, ऐड नहीं किया। 2 मिनट्स का 6 डेज है, मैंने ये डिडक्ट किया, इसमें से ऐड नहीं किया। कोई क्वेश्चन है? मार्शनेल जी, पंकज जी, अनुपमा जी, क्वेश्चन है तो बताओ। सर मेरा क्वेश्चन है, तो सर अभी ये जो हमने कुंडली बनाई थी इसमें मतलब बाई चांस था कि असेंडेंट में ही मून था। हाँ, वो चांस की बात है ना। तो अगर सपोज मतलब ये 5th की जगह मून हमारा 7th या 8th में होता तो हम उसको उस साइन से के लॉग टेबल में देखते, मतलब टेबल में देखते, लॉग टेबल नहीं। हाँ, तो वो तो साइन लियो में ही रहेगा। हाँ, आज तो वो साइन लियो में ही रहना। आप देख लो 10 डिग्री है तो 20 डिग्री तो चल नहीं जाएगा।
एक दिन नहीं मतलब ये अगर कि कोई और डेट ली होती हमने और मून की मान लो पोजीशन 4th हाउस आती है, अगर मतलब एक और करके देख लें, 10 मिनट लगेंगे, बेटर है। 10 मिनट लगेंगे, अभी कर लो आप। दिमाग में कुछ है तो वो क्लैरिटी होगी। यहाँ तक समझ में आ गया? नो प्रॉब्लम, ठीक, अभी करते हैं। हाँ सर सर मुझसे पूछ लेना वो डेट जो अभी करेंगे हम। आपसे कैसे पूछ? सर पूछ लेना। मैं आपसे कुछ सवाल पूछ सकता हूँ? अनुभव अजी बताओ, मैं इसको सवाल पूछ, ये तो मेरी हैसियत है, मैं पूछ, ठीक, 1 मिनट, ये तो पढ़ाई का। तो अब क्या है कि डे क्या है, मतलब बर्थडे, बर्थडे हो गया, बर्थडे क्या है, बर्थडे आज आज क्या दिन? हाँ 2022, 21 मान लो, 21 का महीना, 21 मार्च 26, तो ये हो गया केतु, बैलेंस ऑफ केतु 1 year 8 months 24 डे, अब कौन सा डे हो गया ये, 21 मार्च 26 2000, कंफ्यूजन है 202, ठीक। तो केतु की दशा जो खत्म कब हो जाएगी हमारी, 1 year 8 months 24 days। तो 26 और 24 को मैं ऐड कर रहा हूँ, इसलिए कर रहा हूँ, मैं बताऊंगा आपको। 26 और 24, 6 4 10, 9 4 और 1 5, 8 3 11 12, 22, 20 दिसंबर 22 को केतु दशा एंड्स, केतु दशा एंड्स। केतु के बाद कौन सी दशा होगी, यानी गैस? हाँ सर वो तो वीनस होगी ना। वीनस, वीनस हो जाएगा 2042 12 वीनस। फिर उसके बाद कौन सी दशा होगी, सन। चलो तो +6 कर देंगे, 2048 12 20 सन दशा। ऐसे फिर हम बनाते चले जाएंगे। एक और बना लेते हैं, अब जैसा आपका आदेश था। ये आप जरा एक बार नजर मारो, उसको उतार लो, फिर एक और बना लो। वो ना और बना नहीं सकते बुद्धा, क्योंकि तो हमारे पास 21 की एफएमएरीज हैं, तो आई डोंट हैव मोर एफएमएरीज, सो आई कैन मेक ओनली ऑफ 2021, आई डोंट हैव एनी अदर, तो इसलिए मैं मना किया आपको। मार्च का ले लूं, कोई और मंथ ले लेता हूं, अप्रैल सितंबर नवंबर ले लेता हूँ। तो 1 जनवरी ले लो। जनवरी, तो जनवरी के एक मिनट में वो मंथ निकाल लेता हूँ, प्लैनेटरी कॉम्बिनेशन निकाल। बहुत मेहनत कराते हैं गरीब आदमी से। बोर्ड इधर कर दीजिए। अच्छा बुरा कुछ नहीं होता, हमें करना होगा क्या। अब मोदी की जन्मपत्री अच्छी है बुरी है बताओ? अच्छी है, प्राइम मिनिस्टर है। अभी शादी होगी, उसकी माँ कहेगी शादी होगी, बच्चा मेरा सारा दिन काम करता रहता है, बेचारा रोटी खाने को नहीं, बेचारा कभी यहाँ बम पड़ रहा है, कभी वहां बम पड़ रहा है, बच्चे को बहुत। केजरीवाल की अच्छी है, चीफ मिनिस्टर है, अच्छी है। अच्छी है, सारा जिंदगी मतलब सारा टाइम जो है गाली खाता है दिल्ली के लोगों से, डायबिटीज है उसको। अब अच्छी है या बुरी है कह नहीं सकते। सो हमें ये देखना पड़ेगा कि क्या चीज इसमें
समस्या है क्या चीज? समस्या नहीं है। प्रोफेशनल राइज होता है जब भी, तो उसको हेल्थ पे और पर्सनल लाइफ पे उसका असर आता ही आता है, नेगेटिव असर। आप नहीं कमा रहे तो ये जरूरी नहीं है कि आपकी मैरिड लाइफ खराब। आप बहुत कमा रहे हैं तो इसकी पॉसिबिलिटी ज्यादा है कि मैरिड लाइफ खराब हो जाए। आप अगर बहुत ज्यादा बिजी हैं, बहुत कमा रहे हैं, तो इसकी पॉसिबिलिटी ज्यादा है आपकी हेल्थ खराब हो जाए। आपकी एजुकेशन अगर एक्स्ट्रॉर्डनरी है तो इसकी पॉसिबिलिटी ज्यादा है। पैसे के बारे में आपको कोई नॉलेज भी नहीं है, पैसा आएगा गारंटी नहीं है। पॉसिबिलिटी यही ज्यादा है कि पैसा कम आएगा। फर्स्ट आते बच्चे क्या बनते हैं भाई? आईएएस। ठीक है ना, फर्स्ट आते बच्चे डॉक्टर बनते हैं, उसके बाद जो है इंजीनियर, सीए बनते हैं, उसके बाद जो है वो फिर आईएएस ट्राई करते हैं, उसके नीचे वाले, उससे नीचे अकाउंटेंट वगैरह बनते हैं, उससे नीचे क्लर्क, फिर चपड़ासी जो बसें तोड़ते हैं वो पार्लियामेंट में बैठते और हैं। सर जो जेल जाते हैं, और बिल्कुल जो निखद्द होते हैं वो गुरु बनते हैं। उससे भी नीचे निखद्द होते हैं वो गुरु, बाबे बनते हैं। बाबे गुफा में रहते हैं। ठीक है, पैरोल भी मिल जाती है आराम से, कोई दिक्कत कोई नहीं है ना। लेकिन देखो सभी उनके पैर नीचे। हाँ, जेल जाते वो क्रिमिनल टेंडेंसी होगी, वो मैंने ऑप्ट आउट कर ली थोड़ी सी, क्योंकि जैसे 2.5-3 करोड़ आबादी है दिल्ली की, तो जेल में कितने होंगे? कितने? 12-13 हजार। तो हैंडफुल है, हैंडफुल। तो हैंडफुल को छोड़ दिया मैंने। वैसे तो नेता भी हैंडफुल ही, ठीक। तो एक बार क्रिमिनल को छोड़ देते हैं। तो चलो क्रिमिनल है तो पैसा बहुत हो सकता है, लेकिन जेल जाना पड़ता है। जेल जाना तो बहुत बढ़िया है। राजू जेल चला गया, 5 साल 10 साल जेल रहेगा, उसके बाद बाहर आएगा, जितना भी टाइम टर्म लेगा, और 5,000 करोड़ रुपया उसके पास है। बच्चों को मेहतास कंपनी खोल के दे दी, मौज है। तो हमें मतलब नहीं है कि अच्छा है या बुरा है। एक चीज आती है तो दूसरी भगवान ले लेते हैं, उसका बैलेंस ऐसा बनाया हुआ, ठीक है। तो अब आ जाते हैं, हम अपने काम करते हैं। जनवरी आपने बोला था, 1 जनवरी कौन सी? 1 जनवरी। 1 जनवरी, जनवरी का वो तो निकालू, टाइम क्या निकालू? टाइम बताओ। 9 बजे, सुबह के 9 बजे। सुबह के 9 बजे, 1 मिनट मैं निकाल लूँ इसको, ठीक है ना। निकल बराबर बात है। तो 1 जनवरी को सुबह 9 बजे कैप्रिकॉर्न होगा। तो सन की जो प्रोबेबिलिटी है वो यहाँ पर है। तो सन क्या हो गया? 10 में 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कैप्रिकॉर्न बनता है ये तो। We're gonna do. Oh, sorry, very bad, idiot, stupid. I'm very sorry. ठीक है, Sagittarius, ठीक है। ये हालत होती है जब हम उसको प्रैक्टिकली नहीं करते ना, जाते हैं फिर करना, खुद करना की आदतें छूट जाती हैं, तब ये गलती होती है, ठीक है। तो ये हो गई सजिटेरियस, ठीक है ना, आपने सही पकड़ कैप्रिकॉर्न, लिया। कैप्रिकॉर्न। सजिटेरियस में सन हो गया, कैप्रिकॉर्न हाँ है हाँ। सन। अब हम इसमें वो डाल देते हैं, क्या नाम है, खुल जाए यार, प्लैनेट डाल देते हैं यार।
मून हो गया 3-8, मून हो गया 4 में, 3 sin 8 डिग्री 35 मिनट्स। और 2 जनवरी को है 3 sin 21 डिग्री 46 मिनट्स। 46 मिनट। ठीक है। राहु हो गया 125, 44 मरकरी 9 में, वीनस 8 में, जुपिटर 10 में, 10 शनि 10 में। ये बन गई हॉरोस्कोप। ठीक है। ठीक है, इसको डिटेक्ट कर लिया। 5-4 दिन के 13 ये 9 बजे का सुबह का टाइम है। 9.00 माइनस 5 over 30 minutes आवर mm 30 8 में 5 में 3 घंटे 30 मिनट। तो लॉग ऑफ 330 लॉग आ गया इसका। 13 डिग्री लॉग 330 होगी 8361 8361 1311 होगी 2602। तो ये हो गया हमारा आंसर 1.09 2 और 1 3 6 3 6 9 8 2 10 1.0963। अब इसका हमें एंटी लॉग ले लेना है। ये 1.0902 939 977 55 हो गए। 1 डिग्री 55 मिनट्स। इसमें मैं ऐड कर दूंगा 3 sin 8 डिग्री 55 मिनट 1 डिग्री 55 मिनट्स। ठीक है। अब आपका वो आ ही गया जो अजय जी आपका सवाल था कि मून जो है 7th हाउस में। 7th हाउस से मुझे कोई मतलब नहीं है मेरे हिसाब से। तो मून कैंसर, इसमें मैं सिर्फ साइन दूंगा, मुझे हाउस से मतलब। यस सर। ठीक है। अब मैंने दशा निकालनी है तो दशा में मैं कैंसर ढूंढूंगा, मुझे हाउस से मतलब। दिस इज द फर्स्ट हाउस, दिस इज द 7th हाउस, दिस इज द 10th हाउस, दिस इज द 4th हाउस। मुझे उससे मतलब नहीं है, हाउस से मुझे साइन से मतलब है। साइन से मतलब है। मून इन कैंसर। कैंसर। मून में कैंसर में डिग्री क्या है 10 डिग्री 30 मिनट। तो 10-20 है मेरे पास, 10-40 है। तो ये बैलेंस दशा ऑफ सेचन होगी 909। ठीक है। ये हो गया 10-20 पे 909 10 डिग्री 20 मिनट बैलेंस दशा ऑफ सेचन 9 ईयर 9 ईयर आगे क्या थी 9 days 9 ईयर।
10-20 पे है 9 years 9 days। ठीक है, अब मेरे को 10 मिनट की और चाहिए 30 के लिए। इधर मैं चला जाऊंगा तो 10 की है ये, 2-26, 2 months 26 days। 2 months 26 days। इसमें मेरे को 39 में से 26 पे तेरा एक ईयर लेना पड़ेगा, तो 12 में से हो गया 10, 8 years 10 months 13 days। ये बैलेंस दशा ऑफ सच है ना, इसकी बच्चा जो पैदा हुआ बैलेंस दशा ऑफ सच। 8 साल 10 महीने 13 दिन का हो जाएगा, तो फिर उसकी शनि के बाद की दशा शुरू हो जाएगी, दैट इज मरकरी। फिर केतु। क्लियर? यस। ठीक है, ये हो गया हमारा कि कैसे हमें लैंड की एग्जैक्ट डिग्री निकालनी है। बाकी भी निकाल सकते हैं, उनकी इतनी निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उस पर कोई दशा आगे कोई निर्भर नहीं करती और उनकी मूवमेंट भी बहुत कम है। तो ये हमारी ये हो गया। अब सर आज एक क्वेश्चन आज है, का मैथमेटिकल काम खत्म। सवाल एक क्वेश्चन, हाँ, कि अब जैसे हमने दशा निकाल ली कि पहले में आया था कि केतु की हमारी एक ईयर कुछ दिन बाकी था और इसमें सैटर्न के 8 साल बाकी है। अब इससे महादशा मतलब जो हमारी सेकंड DBA था ना, तो बी में बी कितना कौन सा चल रहा है, वो सब बी भी निकल ही आएगा यार, मैथमेटिक्स है, कोई बात नहीं। अच्छा, उसमें हमें जाने की मैथमेटिक्स है, इतना मैथमेटिक्स में मैं जाना नहीं चाह रहा, ये सारे भाग जाएंगे। मतलब है तो यार उसको जमा घटाई करना और कुछ करना। करेक्ट, उसकी भी टेबल है क्या कोई? टेबल तो मैंने भेज दी थी आप, नहीं, इसी टेबल में से सारी भेज दी बॉस। आप ठीक है, देख लो ना, आप भेज दी, नहीं मिली आप तो मेरे को बता देना, मैं भेज। ठीक है। सर किसी का माइक ऑन है, बहुत डिस्टरबेंस आ रही है पीछे से। हाँ, वो मैं बार बार म्यूट करता रहता हूँ, फिर भी हो गया, उन्होंने कर दिया। चल, अब आ जाते हैं थोड़ा और हल्का सा मैथमेटिक्स का। कि मैथमेटिक्स में ऊंच नीच का पपड़ा करा दिया, वो तो मैंने करा दिया। और आस्पेक्ट का न्यूटन भारी हो जाएगा, आज ज्यादा नहीं रहता, उसको यही छोड़ देता हूँ। सब लोड करा देता हूँ, ठीक। जैसे ये नक्षत्र होता है ऐसे फिर उसका फर्दर डिवीजन में होता है। सब लॉर्ड आर 9 सब डिविजन ऑफ, ठीक है। जैसे नक्षत्र होते हैं तो नक्षत्र के भी 9 सब डिवीजन, तो मैं आपको उसकी टेबल दिखाया तो। बस 27 नक्षत्र होते हैं, तो उसके 9 पार्ट हो गए, ठीक है ना। तो सब लॉर्ड कितने हो गए? तो सब लॉर्ड सार 9 into 27। कैनेडियन डॉलर 61 रुपए का हो गया। झूम झूम रातें सुहानी, पिया हवा से छोड़ो दोबारा। ये
है? और उसको ध्यान से देखते हैं। पहले एरीज हो गया, ये तो सीरियल नंबर है। एरीज का लॉर्ड है मार्स, पहला नक्षत्र है केतु। ये केतु के फर्दर सब डिवीजन हो गए 9। केतु, वीनस, सन, मून, मार्स, राहु, जुपिटर, सैटर्न, मरकरी। पहला सब लॉर्ड है 0 to 0 डिग्री 46 मिनट 40 सेकेंड। दूसरा है 46 42 3 डिग्री। तीसरा है 3 to 340 342 440। डरने की कोई जरूरत नहीं है, कोई रट्टे नहीं मारने। वीनस का नक्षत्र जब शुरू होगा तब 1320 हो चुका होगा, तो 1320 प्लस 1320 2640। तो वीनस का जब नक्षत्र शुरू होगा तो सबलॉर्ड पहला वीनस का ही होगा, ऑर्डर वही रहेगा। ऑर्डर वही रहेगा, वीनस, सन, मून, मार्स, राहु, जुपिटर, सैटर्न, मरकरी। लेकिन ये खत्म केतु पे होगा। सन का नक्षत्र में सन का सबलॉर्ड पहले शुरू होगा, वो वीनस पे आगे खत्म होगा। मून का शुरू होगा, सन पे आगे खत्म होगा। मार्स का शुरू होगा, एंड वाला मून का होगा। राहु का शुरू हुआ तो एंड वाला मार्स। जुपिटर होगा तो लास्ट वाला राहु, फिर शनि, फिर लास्ट में मरकरी। कैंसर, कैंसर के बाद फिर ये जैसा लियो है, लियो एरीज जैसा ही होगा, वही केतु, वीनस, सन। तो सब लॉर्ड का भी ऑर्डर वही का वही है, एज इट इज। ठीक है। अब ये इक्वल नहीं है, दे आर नॉट इक्वल। हमें याद भी नहीं करने, तुम्हें याद करने में कुछ है भी नहीं, वही ऑर्डर वही है केतु, वीनस, सन, मून, मार्स और ठीक है। लेकिन इसके सब डिवीजन के बारे में मैं थोड़ा आपको आइडिया दे देता हूँ। आपको कोई कैलकुलेशन याद करने की जरूरत नहीं है कि ये इतना क्यों है। वाई केतु का जो सबलॉर्ड इज 46 40। तो सबलॉर्ड ऑफ केतु तो कितने ईयर होते हैं केतु के दशा में? 7 रविंदर साहब कितने? 17 15 7 केतु की महादशा 7। टोटल दशा है कितने साल हो गए? 120। 120। तो ये उसका हो गया केतु। सबलॉर्ड ऑफ सन क्या हो जाएगा? 6/120 into 120 into 30। वीनस क्या हो जाएगा? 620/120 ऐसे। ठीक है। तो इसको हम कर लेते हैं। तो 7/120, इसको डिग्री को मैंने मिनट में डिवाइड कर दिया। वन 40/3 हो गया। तो 3 चौके 12, 3 6 18, 46.66 बार। बार का मतलब विच कम्स बार बार 0.6666। तो 0.66 बार को अगर मैं 60 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 40 सेकेंड आएगा। 46 सन का क्या हो जाएगा? 6/120 into 800 minutes is equal to 800 over 20 कर लो सीधे। 440। इस तरह से सबके निकाल सकते हैं, निकालने की जरूरत नहीं है कोई। ये इसलिए ये इनइक्वल है, इक्वल नहीं है। एक सब लॉर्ड। एक क्वेश्चन कि हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था दशा, अंतरदशा और प्रत्यंतर, और ये है सबलॉर्ड। ये है। अब हमें प्लेनेट की जो दशा होगी 3 होगी, दशा, अंतर, प्रत्यंतर। और प्लेनेट की जब हमको रिजल्ट देने पड़ेंगे वो डिपेंड करेंगे राशि, नक्षत्र, सबलॉर्ड। दैट्स ऑल। सबलॉर्ड से फर्दर कोई सब्जेक्ट नहीं है, काम खत्म। यहाँ पर एंड। राशि के बाद क्या बोला था आपने? राशि, नक्षत्र। नक्षत्र नक्षत्र। 12 राशियां, 27 नक्षत्रास, 243 सबलॉर्ड। बस खत्म।
कर दूं? यस सर। यस सर। जब भी आपको कोई जन्म पत्री मिलेगी चंद्र कुंडली में ये वैसे ही घूम जाएगी, बाकी एज इट इज रहेगा। ये 3 में सचिन जुपिटर है, सचिन जुपिटर यहाँ हो जाएंगे, सन मरकरी मार्स यहाँ हो जाएंगे, वीनस यहाँ हो जाएगा। इसका चंद्र कुंडली का क्या मतलब निकला ये कोई भी नहीं जानता। जैसे मुझे पता चलेगा मैं आपको लगन कुंडली में आपको समझा दूं। हम एक ही कुंडली पे रहेंगे, हमारे 15 20 50 कुंडलियां बनी होगी, देर हंड्रेड्स ऑफ कुंडलीज। सो हमें हंड्रेड्स ऑफ कुंडली में मतलब नहीं, हमारे को एक ही से मतलब लगन कुंडली, ठीक है। तो ये भाई बाकी की चीजें क्यों होती हैं, वो इसीलिए होती है पीपल वुड हैव ट्राइड मेनी मेथड्स। तो अगर उसमें रिजल्ट नहीं मिलता तो फिर वो छोड़ देते हैं, लेकिन वो कागज पढ़े तो मिल ही जाते हैं। तो फिर कोई फॉलोअर है, उसको पुराने कागज मिल गए, वो उस पर भी काम शुरू कर देता है, अगर उसको नहीं मालूम कि ये काम नहीं करता। तो भारतीय ज्योतिष में कई सारी ऐसी चीजें हैं जिसके अंदर जो प्रैक्टिकल जिनका कोई काम नहीं है, लेकिन वो बनाते रहते हैं लोग बैठ के, बस क्या करें ये उसका वो किसी को। ये शिवाली जी आप गए हुए थे, ये लगन कुंडली है। लगन कुंडली मैंने ऐसे हाइपोथेटिकल बनाई है। चंद्र कुंडली का मतलब हुआ जहाँ चंद्रमा है उस राशि को ऊपर लगा के फिर एज इट इज बना दी, सारे प्लैनेट वहीं के वहीं सी राशि में रखे। अब अजय जी मेरा एक सवाल है आपसे, ये आदमी जो भी है जो लगन कुंडली से मेरे को देख के बताओ, ये कौन से टाइम पे पैदा हुआ होगा अप्रोक्सीमेटली? 12 मतलब दोपहर को सन कुंडली में कहाँ पर होता है? 10वें। तो यहाँ पे 10वें में है सन अजय जी। तो नहीं 6 PM 6 नहीं आप शाम को होता है ना वहाँ, तो उधर साइड मॉर्निंग में हुआ है। मॉर्निंग किसने बोला? मैंने। मॉर्निंग में फिर सन कहाँ होएगा शिवाली जी? सर हाँ बोलो यार, उसमें क्या हो गया शिवाली? लाज शर्म के पर्दे सारे हटा के बोलो। सर मॉर्निंग इसलिए 5:30 का टाइम लेंगे हाँ तो बिल्कुल ठीक है, ये मॉर्निंग के टाइम में पैदा हुआ, therefore sun is here, it is near sunrise। ascendant। मैं 3 देख रहा था सैटर्न, सॉरी। कोई बात नहीं, आप भी उतार दो लाज शर्म के पर्दे सीधा बोर्ड का। एक्चुअली लाज शर्म मर्दों का कहना होता है, इसलिए भी कर पाते हैं। हाँ ठीक है सर, मॉर्निंग का अरे ये होगा ना, सन जो है यहाँ पर है, सनराइज का टाइम। अच्छा ये सैटर्न में कंफ्यूज होता हूँ। कोई बात नहीं, कंफ्यूज हो तो क्या, अब मैंने बोल दिया, अब आपका दिमाग थोड़ा चल जाए, उसमें क्या बात। अगर मैं भी कंफ्यूज होता हूँ उसमें क्या बात। अब बताओ कौन सा मंथ में पैदा हुआ अंदाजा? 6 को मैंने एक फैक्टर बताया था, सितंबर। इसको ऐड कर, 6 प्लस क्या ऐड करेंगे? 6 + 3 होता ना 3 9। ठीक है 9। इसका मतलब 15 सितंबर से 15 अक्टूबर के बीच कहीं ना कहीं पैदा हुआ 16। ओके, डिग्री से हमें डेटा मिल जाएगा। अब एक चीज और मैं ऐड करूंगा कि ये तिथि कौन सी होगी, पूर्णिमा अमावस्या ऐसे करते हैं।
ये कोई गैस कर सकता है? सो आज ही आप सवाल के जवाब को ठीक दे रहे हो। एनी गैस? सर मून के अकॉर्डिंगली कि मून कहाँ पे है? हाँ, मून ऑब्वियसली। सर आपका क्वेश्चन क्या है? भाई ये कौन सी तिथि में पैदा हुआ होगा? पूर्णमासी, अमावस्या, ऐसा कोई कोई गैस कर सकता है? सर तुक्का है, पूर्णमासी। हाँ, उसने मारा तुक्का है? सर मैंने। हैं? मैंने। हाँ पंकज, बिल्कुल ठीक तुक्का मारा यार तुमने। बिल्कुल 100% करेक्ट तुक्का है यार। ठीक है ना? अब ये इसने तुक्का कैसे मारा है बता दे यार। सर वो 12th साइन में एक का हॉरोस्कोप देखा था तब। बिल्कुल, बहुत बढ़िया है। ठीक है ना? 12th में था। देखो अब ये है, पंकज ने बिल्कुल ठीक बताया। अगर सन मून के साथ, हमको डिग्री नहीं पता, तो इट इज अप्रोक्सीमेटली अमावस्या। ठीक है ना? तो मून यहाँ हो गया, तो फिर वो थोड़ा मून आगे चला गया, मतलब दो तीन तिथि आगे हो गई, फिर ये और आगे हो गया, फिर ये और आगे हो गया, फिर ये और अब ये 180 डिग्री हो गई। सन यहाँ है, मून यहाँ है, तो ये 180 डिग्री हो गया, तो मून पूरा नजर आ रहा है, तो इट इज अमावस्या। अब ये देखना पंकज, ये कौन सा पक्ष हो गया? पक्ष भी बता देगा। मून यहाँ से अगर यहाँ ट्रेवल कर रहा है, कृष्ण पक्ष। शुक्ल पक्ष। बढ़ रहा है ना, चंद्रमा बड़ा हो रहा है ना, तो शुक्ल पक्ष है। और अगर मून यहाँ हो जाता है, यहाँ 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 यहाँ, तो मून इज वेनिंग, मून छोटा है, तो ये कृष्ण पक्ष। सर एक क्वेश्चन है मेरा। सर जैसे आपने जो अभी कल एक वीडियो डाली है कि पाइसियन जुपिटर का ट्रांजिट हो रहा है कुछ, तो सर वो हम पाइसियन का लगन देखेंगे कि चंद्र राशि से देखेंगे? राशि मतलब चंद्र या? उसका कोई अर्थ नहीं है। जब आप मतलब पूरे वीडियो देखोगे उसका कोई अर्थ ही कोई नहीं, सर वीडियो बनाने का ही कोई अर्थ नहीं। कई लोग अर्थ बनाते हैं कि आप अपनी चंद्र राशि देखिए, उसमें आपकी राशि कौन से, आपका मून कहाँ बैठा है, आप इसमें देखिए। शिफाली जी, एक प्लेनेट से हम प्रिडिक्शन देने ही नहीं वाले ना, मेरी बात को समझो। हम मतलब नॉर्मली जो भी दुनिया कर रही है, एक लाइन में सारी उनका काम जो है हो जाता है कि वो बेकार अपना टाइम खोटी हो रहा है। जैसे गुरु जो है अब मीन राशि में जाएगा, तो क्या होगा? बोले जिस दिन मीन राशि में आएगा, मैं उठूंगा, ब्रश करूंगा, ठीक है, फ्रेश फील करूंगा, नहाऊंगा धोऊंगा, नाश्ता करूंगा, काम पे चला जाऊंगा, वापस आ जाऊंगा, बस यही होना है, तो कुछ ना होना। गुरु के मीन में आने से बाकी 8 ग्रहों का कोई तुम पर असर पड़ नहीं रहा। तो अब जब भी कोई रिजल्ट आएगा, इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ सम एनर्जी जो उस समय पे पावरफुल है, 2 4 5 प्लैनेट कुछ मिलके कुछ काम करेंगे तब जाके काम, जैसे ना डेमोक्रेसी वाला टाइप तरीका है, 9 आया प्लैनेट, मेजोरिटी प्लैनेट जब एक बात कह रहे हैं तब जाके काम होगा, एक प्लैनेट से कुछ नहीं। लेकिन होता क्या है कि, सुनो मेरी बात, होता क्या है शिफाली जी, कि जैसे कोई भी आदमी जो है किसी लाइन में नया नया जाता है, जैसे मेरे को क्रिकेट खेलने का शौक हो गया, एक बच्चे को एज्यूम करो कि बच्चे को क्रिकेट का शौक है, तो वो क्या करेगा? बैट खरीद ला, मम्मी पहले मम्मी मम्मी बैट 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 करेगा, फिर वो बैट के साथ ही सोएगा, ग्लव्स है तो ग्लव्स ही पहने पहने घूमेगा, टीवी पे क्रिकेट ही चल रहा होगा, बाहर लोगों के छोकरों के साथ क्रिकेट ही खेलेगा, पहले मैगजीन होती क्रिकेट सम्राट वो खरीद के लाएगा, उसके दिमाग में जुनून सवार होगा। तो होता गया है यूट्यूब पे ये जोशी जो है सो कॉल्ड, ये वीडियो बनाते हैं, जो नए नए लोग जो इस लाइन में जाएं तो उनको इतना मटेरियल मिल जाए, रिजल्ट 0 रहे। वही लड़का जो सारा दिन ये करता है, अगर सुबह उठ के 2 घंटे कोच के पास चला जाएगा, वो सीख जाएगा क्रिकेट। दो बच्चे गए मम्मियों को लेके, तो एक बच्चे को नहीं आता था बैडमिंटन खेलना, तो कोच के पास लेके गई कि भाई इस बच्चे को कुछ बनाना है, एंड वाई वांट कि ये बच्चा नेशनल प्लेयर बने,
चैंपियनशिप जीतता है तो देखी जाएगी। तो कोच ने उसको देखा, वो तो बेटा दौड़ लगा गया, दौड़ लगा के आया, एक बार फिर दौड़ लगा के आया, दौड़ लगा गया, उधर इधर आया बेटा बैठ जा। वो था जी इसको मैं 6 महीने में लड़के को ट्रेन कर दूंगा, ये बन जाएगा नेशनल। दूसरी मम्मी ने पूछा, वो तो ये तो बड़ा मेरा बच्चा अच्छा है, कॉलोनी में अपने 5-5 साल बड़े उम्र के बच्चे को हरा देता है, स्कूल का चैंपियन है। वो तो 5 साल लगेंगे स्कूल में, वो 4.5 साल तो भुलाने में लगेंगे। तो वो जो चीज हम देख रहे हैं वो 4.5 साल भुलाने वाली है कि जुपिटर अब कैसे। शिफाली जी, मून मीन राशि में होगा तो क्या रिजल्ट होगा, मेष में होगा क्या रिजल्ट होगा, इधर होगा उधर होगा, इधर होगा उधर होगा, इधर होगा, ऐसे ऐसे होगा तो क्या। फिर मून मीन राशि में होगा और मीन राशि में होगा, सिंपलर करता हूँ, मून प्रथम भाव में होगा, फर्स्ट हाउस में होगा और 12 राशि, रट्टा मारो। मून सेकंड हाउस होगा, 12 राशियां, रट्टा मारो। मून थर्ड हाउस में होगा, 12 राशियां, रट्टा मारो। 12 समझे ना, एरीज में, टॉरस में जो। तो मून मून के कितने कॉम्बिनेशन बन गए, 144। मून के 140 में जुए मत निकालोगे। मून हो गया, सन हो गया, 144 इंटू 9 याद कर पाओगे आप? तो ये तो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन अभी तो ये है। फिर इतने ही नक्षत्र हो गए तो इंटू 27 कर दो, फिर सब लॉर्ड हो गए। तो ये तो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन कभी याद ही नहीं होने। तो वो सारा दिन यही करते रहते हैं, गुरु अगर इस राशि में होगा तो उसका क्या रिजल्ट होएगा, उसका मेष राशि पे क्या होगा, फलाने पे कैसे होगा, ढमकाने पे कैसे। हजारों वीडियो बन सकती हैं ऐसे, देखो कितनी वीडियो बन सकती है। अभी तो बड़ा सिंपल है, अभी नमांश भी है, दशमांश भी है, फिर वर्षफल भी है, मतलब एंड अनएंडिंग जॉब है। वो इसीलिए करवा रहे हैं कि ताकि जो है ये आपका काम खत्म ही कभी ना हो। बस आप सारा दिन सुबह आज वीडियो कौन सी आई, आज वीडियो कौन सी आई, आज वीडियो कौन सी आई, आज वीडियो, आप सारा दिन वीडियो देखते रहो। इससे बेहतर है कोच के पास चलो, रास्ता दिखा देगा, बेटा ऐसे मारनी होती है बॉल, बस 15 तरीके की बेटा स्पिन बॉल होती है बेटा, 10 तरीके की फास्ट बॉल होगी, इन स्विंग होगी, आउट स्विंग होगी, टप्पा यहाँ गिरेगा तो ऐसे खेलना, पीछे की तरफ गिर रहा तो यहाँ ऐसे खेलना, ज्यादा सिर कपाने की जरूरत नहीं। वो आपको डायरेक्शन दे देगा, उसके बाद बच्चा जो है अपनी सिर्फ बॉडी को फिट करे, एक फिटनेस होती है ना, फिटनेस को ठीक करेगा, खेल लेगा, सिंपल है। तो ये सब ये ड्रामा है और कुछ भी नहीं है। एक प्लैनेट से नहीं होगा, मल्टीपल प्लैनेट से नहीं होगा। दशाभुक्ति अंतर, दशाभुक्ति अंतर होगा, तीनों अलग होंगी, मेजरली तीनों अलग होंगी। फिर गोचर में भी कोई 3 होंगे, तो इस तरह से 4, 5 या 6 का कॉम्बिनेशन बनेगा तो रिजल्ट आ जाएगा। और हर एक का कॉम्बिनेशन दे देंगे हम आपको कि ये वाला मामला मिले तो ये कह देना, ये मामला तो ये। तो 20-25 से ज्यादा इवेंट होते नहीं जिंदगी। क्यों, कितनी शादियां होंगी एक आदमी? 1 या 2। ये 2 वाली कौन सी है सर मतलब बता रही हूँ, 1 या 2 हो तो सकती है। 3 में अलाउड नहीं है, 3 अलाउड नहीं है, सर 3 फिर भी वो, हो सकता है, 4 भी हो सकती है, ठीक पर है सर भाई। एक शादी, डिवोर्स, भाई इवेंट क्या हो सकता है, यू आर राइट। मैरिज, डिवोर्स, मोहब्बत, 2 मोहब्बत, ब्रेक, पढ़ाई, प्रोफेशन में 5-6 बार अप डाउन, चलो 10 बार अप डाउन कर लो, हेल्थ, 8-10 विदेश यात्रा, कॉम्बिनेशन तो एक ही रहेगा। और क्या, प्रॉपर्टी परचेज, व्हीकल है, जितनी मर्जी खरीदे बेचे, कॉम्बिनेशन तो वही रहेगा। लिटिगेशन ऑफ विन लूज, जेल, जेल कितने लोग होती है, कुछ नहीं होती, इतनी याद रखने की जरूरत नहीं, सब विन या लूज, बस होगी जिंदगी खत्म, यही देखना है। और हेल्थ, क्रॉनिक प्रॉब्लम, नॉन क्रॉनिक प्रॉब्लम, सर्जरी होएगी नहीं होएगी, एक्सीडेंट होएगा नहीं होएगा। एक्सीडेंट 2 तरीके के होते हैं, एक तो दोनों जवानी की मस्ती में, तेरा कसूर अजय जी, ना मेरा कसूर, ना तूने सिग्नल देखा ना मैंने सिग्नल देखा, एक्सीडेंट वगैरह बराबर। तो इस तरह का लाभ फिर है, तो एक्सीडेंट है उससे। बस यही 10, 12, 15 या 20 जो मैंने बातें बोली है, इसी के फॉर्मूले चाहिए और उसको टाइमिंग करते हैं, बस बात खत्म। वो आपको रास्ता ही गलत दिखा रहे हैं शिफाली जी। अगर ये होगा तो क्या होगा, आप यूं मत करो, आप बोले फॉर्मूला दे पहले तो कि ये कब होगा, बस उल्टा आप वो घुमा रहे हैं। सूर्य प्रथम भाव में होगा, पहली राशि में, गुरु अगर मीन राशि में आएगा, गुरु मीन राशि में प्रथम भाव में आएगा, मीन राशि तृतीय भाव में आएगा, तृतीय भाव में आएगा, चतुर्थ भाव में आएगा,
वो आपको परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ाने हैं, जिसका कोई वो कितने याद करोगे। गुरु आता तो ये होता है कि इतना सामान मिल गया। अरे इवेंट तुम्हारा मुश्किल से जिंदगी में 10-12 होने हैं। आपने क्या इवेंट हो गए शिवाली में? पढ़ाई की, बीमार कभी हुए, ठीक हुए, 1-2 बच्चे, ठीक है, एक आपका सगा हस्बैंड, एक सगी सास, एक सगा, ये सब और क्या होना। और बच्चों को ब्याह कर देंगे कॉम्बिनेशन, उनकी जन्म पत्री में देख लेंगे ब्याह का, बस अपनी में नहीं उनकी में देख हो गया। एंड सर आई वांट टू से समथिंग। सर मुझे लगता है हमारे 9 के 9 प्लैनेट 24 घंटे एक्टिव रहते हैं। अच्छा, हाँ मुझे हम ऊपर वो, हाँ वो जी हाँ सबके जी कॉमन है। हाँ, आपके अगर अलग मेरे अलग। हम जैसे अर्थ पे है तो हमारे 24 घंटे एक्टिव रहते हैं, और अगर जैसे मैं सर्वेंट्स को सही ट्रीट नहीं कर रही हूँ तो फिर मैं खुद ही मेरा सैटर्न खराब कर रही हूँ कहीं ना कहीं से। मुझे नहीं, ये तुझे पता होगा, तू तेरे वो अपना सैचन खराब कर रही है, तेरा अलग सैचन है तो मुझे पता नहीं। सर मुझे ऐसा लगता है। इस सैचन नहीं है वो, उसमें सिंपल सी बात है, हिंदू धर्म में सिंपल है, ये ब्रह्मांड एक कंप्लीट बॉडी है एक तरीके से। तो मैं अगर केजरीवाल हूं तो मैं वायरस की तरह अगर काम करूंगा तो एंटीबॉडी अपने आप बनेगी इसकी। तो जैसे आपने बिल्कुल ठीक कहा, दूसरे तरीके से कहा तो मैंने मजाक कर लिया आपसे कि अगर आपने अपने सर्वेंट को गलत ट्रीट किया है तो धीरे धीरे आप देखोगे या तो वो छोड़ जाएगा, और अपने उनका भी कोई एक समाज होगा जहां उठते बैठते होंगे, वो आपके बारे में सबको बता देंगे। फिर आपने जो वायरस छोड़ा है वो वायरस आपको भी रिपीट तंग करेगा, तो गिव एंड टेक, ठीक है ना। तो ब्रह्मांड एक का एक ही बॉडी है। आपने पेड़ तोड़े, ऑक्सीजन आप ही को कम मिलेगी। आपने पेड़ तोड़े, ग्लोबल वार्मिंग आप ही की होगी। आप सॉइल खराब करोगे, मिट्टी प्रॉब्लम आप ही को होगी। आप पेड़ तोड़ोगे, लैंडस्लाइड्स होंगी। आप झूठ बोलोगे तो आपका झूठ बार बार बोलने से आप ही शुरू में तो फायदा उठा लोगे, लेकिन उसके बाद आपके बारे में सब पर्दाफाश हो जाएगा, फिर आपको दिक्कत होगी लोगों को सच बोल के मनाने में। ये तो है, इसमें हम शनि खराब करें, वो कर्म बात एक ही है। तो शनि कह लें या हम कर्म खराब करते हैं कर्म, हाँ वो मैंने थोड़ा कर्म बोलना था, वो शनि बोल दिया, सॉरी। इट्स फाइन भाई, फाइन। अब आते हैं मंगल लीक। व्हाट इज मंगल लीक? अगर मंगल पहले, चौथे, 7, 8 या 12 हाउस में होगा तो आदमी का मंगल लीक कर जाता है। सही है, 5/12 की प्रोबेबिलिटी जी। ठीक है, तो ये प्रोबेबिलिटी होगी 5। ठीक है, अब वो कहते हैं इट हैज टू बी सीन फ्रॉम मून कुंडलियों, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी? इट हैज टू बी सीन फ्रॉम वीनस। और जो साउथ इंडियन वाले होते हैं वो सेकंड हाउस को भी ऐड करते हैं। साउथ इंडियन एस्ट्रोलॉजर जो है
वो सेकंड हाउस में मंगल बैठा हो तो उसको भी मानते हैं, तो उनकी प्रोबेबिलिटी होगी 6/12 प्लस 6/12 प्लस 6/12 इज इक्वल टू 18/12 इक्वल टू 150। ये भी ऊपर वाला भी मोर देन 100% है, तो ये आप सबका मंगल लीक कर है। तो अगर जैसे मैं मंगलीक हूँ और मेरी बीवी मंगलीक नहीं है, अगर ऐसा मान भी ले, तो इसका मतलब आया कि मेरी बीवी एक दिन मरेगी जरूर। और मैं तो मरू ही नहीं, ये मंगलीक हो गया बात। कोई क्वेश्चन? एंड वाइस वर्सा, एनी क्वेश्चन? एक तो मैंने आपको डेफिनेशन बता दी और उसका रिजल्ट बता दिया, और तो क्वेश्चन में है तो है। तो सर ये बताओ फिर, वो जो मतलब जितने सारे पंडित जी होते हैं और वो कुंडली में अगर ये मंगलिक है तो उसके लिए वो मंगलिक लड़की देखते हैं, तो ऐसा क्यों? मतलब यार ये ना शिफाली जी ने जो क्वेश्चन पूछा था, और वो यही होता है कि इतनी सारी चीजें आपको पकड़ा दी जाती हैं, डायरेक्शन गलत पकड़ा दी जाती है। डायरेक्शन गलत का मतलब क्या है कि आप किसी के पास गए, आप मेरे पास आए जैसे, तो मैंने कहा आपका शनि ठीक नहीं बैठा। अब ठीक नहीं बैठा का कोई आपके पास कोई अब क्वेश्चन नहीं आप पूछ सकते ठीक नहीं बैठेगा क्या। अब आपके पास एक ही रास्ता है बताना इसका कोई उपाय है, बस। ना मैंने कोई आपको प्रेडिक्शन दी, मैंने अपने पैसे की बात की। पंडित यही करता है, वो चीज ही ऐसी पकड़ाएगा जिस यहां से बेनिफिट हो और कोई कोई डिस्कशन ना निकले। आप समझे? आपके साढ़े सती चल रही है, तो फिर आप आगे क्या बोलो? उपाय। बच्चा आगे गंड मूल का है आपको, फिर क्या उपाय? उसमें कोई आगे क्वेश्चन ही नहीं है ना। आपकी बीवी मर जाएगी, वो साले खसम किसकी बची? वो आपकी कुंडली से देख के बताएगा बीवी मर जाएगी। हाँ, मतलब वो आपके कुंडली में लिखा हुआ है। हाँ मेरी कुंडली में लिखा है मेरी बीवी मर जाएगी, तो भाई अभी से मुझे भी पता है मर जाएगी। सदा सौभाग्यवती बहू का मतलब यही होता है ना कि तू मर जा। सदा सदा सौभाग्यवती का मतलब यही होता है। ये किसी ने चैट में लिखा है कुछ अच्छा, क्या? बीवी मर जाएगी ये तो उपाय लग रहा है। हाँ चलो वो लगा। अब यह कुंडली में शुक्र बकरी है, तो एनिफर्सलीस माइका लाल जय किशन के ऊ संगीत सुना के काटेंगी। अब जो मर्जी लिखते रहो, है ना भाई, ये है ज्योतिष के मजे लेते रहो बैठ के। वो आपने मच्छर काटेगा मैंने तो लिखा था। हाँ, जिनका गुरु 6-8-12 में है उसे मच्छर अधिक काटते हैं। जिसका राहु बकरी है उसको घूम के पीछे से काटते हैं। ये लोग सीरियसली लिखते हैं, हम तो मजाक में लिखते। आप समझे रविंद्र जी, मेरी बात समझिए। आप आए, आपका क्वेश्चन है कि मेरी जॉब में जॉब कर लूं, बिजनेस कर लूं, मतलब कोई और काम कर लूं, अभी मजा नहीं आ रहा, ग्रोथ कब होगी, या 2020 आ गया जी मेरी नौकरी चली गई जी, मेरी जॉब कब लगेगी। सीधा सवाल है तो सीधा जवाब चाहिए कि मेरी जॉब कब लगेगी। भाई आपकी जॉब अभी 6 महीने बाद लगेगी, मतलब अभी जैसे मार्च है तो सितंबर के बाद लगेगी, अक्टूबर नवंबर में लगने का। सिंपल है। उसने जवाब क्या देना? आपका शनि ठीक, आपका राहु ये, आपका मंगल हो, तो ये उसका जवाब है। तो उसके बाद कोई उसने आपको प्रेडिक्शन भी कोई नहीं दी, उससे वो बच भी गया कि आप उससे ये नहीं कह सकते भाई साहब मतलब कि भाई आपकी प्रेडिक्शन गलत होगी, आपने तो अक्टूबर में कहा था जॉब, उसने प्रेडिक्शन भी नहीं दी। और डिस्कशन को इसी रास्ते ले गया जहां पर डिस्कशन खत्म ही होगी, वो अल्टीमेटली उपाय पे जाके खत्म होगी। पंकज जी 1 मिनट दे देना मेरे को। जब भी आदमी परेशानी में होता है 4 टाइप के आदमी होते हैं जिनके पास वो जाता है, चाहे जितना मर्जी सियाना आदमी, उस समय वो गॉड फादर ढूंढ रहा हो। एक टाइप के लोग कौन होते हैं? तांत्रिक टाइप, चुड़ैल वाले। तेरी सास ने कुछ किया है,
दोस्त तो ठीक है सुहास जी, आपकी बात ठीक है। तेरी सास, अब जिसने चूड़ा पहना हुआ है तो उसको तेरी सास, बस इतना बोला, आगे तो वो खुद ही बोल दे, तुरंत बोल देती है, ठीक है ना। तो अगर उसने बोला नहीं वो तो ठीक है, वो तो यही तू बड़ी भाग्यवान है बच्ची, तेरी सास बहुत अच्छी। नहीं तो सास बोल दो तो शुरू हो ही जाती है बहू। अच्छा बहू हो तो बोले तेरी सास, बहू हो तो तेरी सास, सास हो तेरी बहू। अच्छा बहू को बोले तेरी सास मंदिर जाती है, मंदिर जितनी जाएगी तो कहाँ जाएगी? हाँ मेरे को बताओ रविंदर जी, मंदिर ना जाए सास? पंडित जी के पास जाती है, कुछ कुछ ठीक। तो एक है तांत्रिक टाइप, दूसरे है गुरुजी टाइप्स। गुरुजी टाइप्स का मामला बड़ा गड़बड़। वो मतलब ध्यान से देख के या तो गुफा में ले जाते हैं कई बार, और या फिर जो है वो बाबे, मतलब उनका कुछ नहीं होता, इलायची वाले बाबा जी वो इलायची देते हैं, इलायची। इलायची के लिए लोग ऐसे पागल हुए होते हैं, इलायची मन में मिल जाए इलायची, उससे होना क्या है? विनसीकरण हो गया ना, गुरु का विनस। मैं तो आपको पढ़ा रहा हूँ, यू हैव पेड मी मनी, आई एम टीचिंग यू, यू आर गेटिंग सम नॉलेज। होता है वो नॉलेज आपको लगे यार ये बेकार की बातें बोलता है, चल मैं कोई और देख लूं, बट एटलीस्ट देयर इज एन इंटरेक्शन, यू कैन रीच मी, देयर इज एन इंटरेक्शन। अब वही बात समझ में आ रही है। वो जो गुरु जी हैं, कीर्तन हो रहा है जी, कहने बज रहे हैं, कहने बजे जा रहे हैं, मैं सो रहे हैं, कीर्तन होता है, ठीक, कीर्तन करना अच्छी बात है, बट व्हाट इज द गेन? नथिंग। बस आप जाओ, ਇੱਥੇ ਸਭ ਦਾ भला ਹੁੰਦਾ है जी, बस सब ਦਾ भला ਹੁੰਦਾ है। रोज एक नया बाबा आगे खड़ा हो जाता है, और वो बाबा पिछले बाबे से हमेशा जो है बड़ा है ना, रोज एक नया बाबा है, ठीक है। ये नए आए हैं, ठीक है, ये नए बाबे हैं, ठीक है। ये महरूली वाले बाबा है, गुरु जी का आश्रम है बरूली वाला। ये जो शिवलिंग यहाँ पर है, ये सभी शिवलिंगों से स्ट्रांग है, सबसे बढ़िया शिवलिंग है। और ये जो है दिल्ली के विकासपुर में गुरु जी के आश्रम संचालक भतीजे पर रेप का आरोप, और रेप का केस दर्ज, और वो भाजा जो है वो जेल में। तो नॉर्मली यही होता है इनके साथ, मतलब या तो बाबा जी जेल में होते हैं या बाबा जी के जो उन्होंने ये नो भांजे जो उन्होंने मतलब बाबा जी का को एनकैश कर रहे थे, उन पे आरोप लगता है अल्टीमेटली। तीसरे होते हैं पंडित जी टाइप। पंडित जी टाइप का ये होता है रविंदर जी, दे आर नॉट फ्रॉम एनी एस्ट्रोलॉजिकल बैकग्राउंड। हर सिटी के अंदर कोई ना कोई ऐसी यूनिवर्सिटी है जो ये पुरोहिताई का कोर्स कराती है, उसके अंदर ज्योतिष का मेन सब्जेक्ट नहीं होता, बस उनको भी यही पता जितना मैंने आपको बताया, उससे कम ही पता होता है कि मंगल यहाँ होता है तो बच्चा मंगली होता है बस। अब मंगली का तो ये वाले उपाय है, हनुमान जी का उपाय। इस पे मैं वापस आऊंगा। एक हो गया जोशी। जोशी हमारे पास आएंगे आप तो आपके साथ आप मंगली, आपके पितृदोष, आपका शनि ठीक नहीं बैठा या राहु ठीक नहीं बैठा, केतु कुछ तो गलत बैठे ही है ना आपका। एक छुनछुना पकड़ा लिया, फिर उसका उपाय, जयराम जी की आप उपाय करते रहो, इसका उपाय नहीं तो उसका, उसका नहीं तो उसका, उसका नहीं तो उसका काम आता है। मैं वापस पंडित जी वाले पे आ जाता हूँ कि ये जो मंगली का है ये मशहूर क्यों हो जाते थे जब है ही कुछ, फिर हल्ला क्यों होता है? तो स्वाजी हल्ला ऐसे होता है कि समझ लो शेफाली जी गई पंडित जी के पास, बेटी जो है उनकी 27 साल की होगी, ठीक है, वो शादी नहीं हो रही, एग्जाम्पल के तौर पे शेफाली जी 27 साल की होगी, शादी नहीं हो रही, एंड यू आर डेस्परेट की 27 की शादी नहीं हो रही। पंडित जी, अब रविंदर जी जानते थे, रविंदर जी देख लो शादी का, वो रविंदर जी का 4 साल में शादी हुई। 4 साल पागल है यार, बेकार की बात करते हैं यार, 4 साल वो बिलीव कभी नहीं करेंगे, वो 2 साल से वो ट्राई कर रही हैं, और 4 साल आप बता रहे क्यों बिलीव करेंगे? और पूछने तभी आएंगी वो जब वो काम नहीं हो रहा। सीधे तरीके सब तरीके कर दिया, लड़की से पूछ लिया कोई बॉयफ्रेंड है, मना कर दिया उसने, मैट्रिमोनियल हो गया, हिंदुस्तानी में अखबार हो गया, मैट्रिमोनियल वो जो सर्विसेज वाले हो, सभी कुछ हो गया, कुछ नहीं निकला। अब क्या हुआ रविंदर जी, वो मेरे पास आ गई, तुम्हें पता विकासपुरी पंडित जी बहने मेरे को ला। अब मैंने कहा जी शिवाली जी
लड़की तो मंगली है। इन्होंने पूछा मेरे से मंगली का, इन्होंने तो पूछा ही नहीं। इन्होंने तो बच्चे की शादी के बारे में पूछा। तो कहने का मतलब है बंबई की गाड़ी कहाँ जाती है इन्होंने पूछा, मैंने इनको कलकत्ता की ट्रेन में चढ़ा दिया। तो अच्छा पंडित जी क्या उपाय है? मैं जी लड़की को हनुमान जी के चोले चढ़वा दिए। कितने चोले चढ़वाने हैं? 21 चोले चढ़वा, हर मंगलवार को 21 चोले चढ़वा। वो चोले होते हैं एक वो मतलब कपड़ा होता है वो लाल रंग का, और वो चमेली का तेल होता है, और वो लगाते हैं पंडित जी वो उसपे हनुमान जी पे सिल्वर की फॉइल्स, इस टाइप की चीजें। सिल्वर वर्क। हाँ सिल्वर के फॉइल्स, वो क्या होते हैं? सिल्वर वर्क वर्क। तो जी वो अब वो इस लड़की ने चढ़ाने शुरू कर दिए। अब शादी कब होगी वो तो मैंने जवाब ही नहीं दिया, तो मतलब भी नहीं जवाब देने का। अब वो तो 6 महीने तो पहले ये करना है, 6 महीने बाद ही होना जो होना है, एक जनरल अंडरस्टैंडिंग होगी। अब क्या बीच में वो 2 महीने बाद एक मंगलवार रह गया, और वापिस पंडित जी फोन करे, पंडित जी रह गया दोबारा से रिश्ता। 8 महीने हो गए, चलो मैं कहता हूँ 6 महीने हो। अब अगर नहीं हुई तो वो वापस चले गए, तो मैं जान छुड़ाने कह दिया भाई ये तुमने मन से नहीं किया। हाँ मन से नहीं किए, वो उस दिन कह भी रही थी मेरे को सहेली के पास जाना है। मैंने कहा नहीं नहीं बेटे तू करके ही जाएगी। फिर बोलते अच्छा अच्छा मम्मी आप बहुत कहते हो, हाँ मन से शायद नहीं क्यों, अपने में ही गलती। मतलब आदमी जो है वो कमी ढूंढ लेता। अब इसके बाद अजय जी क्या हुआ कि उसने सोचा शायद किसी और से पूछ लूं। अब वो क्योंकि ज्ञानी हो चुकी है शिफाली, वो अजय जी के पास गया, मेरी ना लड़की मंगली का है, कलकत्ता की ट्रेन में तो चढ़ी हुई है, वो तो मुंबई पे जाना ही नहीं अब उसको, अब उसको शादी करानी नहीं, उसमें मंगली छुड़ाना है। तो उसने कहा जी कैसे पता चला आपको कि मंगली का? बोले मैं वो पंडित जी बैठते विकासपुरी में, अजय समझ गया वही वाले पंडित जी हैं जिनसे हमने पढ़ाई की थी, ये वाले हैं। अच्छा कोई उपाय बताया? तो शिवाजी हाँ जी वो हनुमान जी के चोले चढ़ाए तो नहीं? अब भाई उसका दिल तो भाई भाई नीचे का नीचे, नहीं पंडित जी चढ़ा दिए। अरे क्या कर दिया, कुंवारी कन्या पे, कुंवारी कन्या से ब्रह्मचारी के चोले चढ़वा दिए तुमने, ये तो पाप हो गया। अच्छा अजय जी फिर पाप के क्या उपाय हैं? मद्रास की गाड़ी गाड़ी। अब जब 4 साल पूरे होने होंगे तो ये कभी कनाडा चली जाएंगी, तो कनाडा में कविता जी मिलेंगी उसको, जी ऐसे ऐसे 4 साल पूरे होने को आ गया। तो कविता जी के पास ही, कविता जी वो मैंने बड़े पंडित जी को दिखाया, विकासपुरी में थे, जेलाने थे, वो थे, बच्ची की शादी नहीं हो रही। और कविता जी ने कहा कुछ नहीं करना आपको, सिर्फ है बच्ची के यहाँ तिलक लगा देना है, नीले रंग की यहाँ बिंदी लगा देना। तो नीले रंग की जैसे बिंदी लगाई, लड़का सामने जाके 4 साल पूरे हो गए। अब वो कोई मानेगा नहीं रविंदर जी कि आपकी प्रेडिक्शन ठीक हुई, वो मानेंगे कि मंगली कितना खतरनाक था। वो कविता जी को पता था जो कैम्ब्रिज में कनाडा में रहते हैं, उसी को बात पता। शिफाली कभी नहीं मानेगी कि उसने 4 साल बर्बाद किए। शिफाली यही बोलेगी सबको कि बड़ा घनघोर मंगलिक था, मैंने अपनी बच्ची के लिए बहुत मेहनत करी। ये भी एक रीजन है जिससे मंगलिक बहुत खास है। और ये है कि क्योंकि जिसका कोई आकार नहीं है, कुछ नहीं है, तो वो डिमोलिश नहीं होता। हाउ आ जाएगा, खा जाएगा तेरे को, ना हाउ होता ना खाता। हाँ भाई बोल यार, अभी क्या कोई सवाल था तेरा यार पंकज? सर ये तो मंगलिक का हो गया, व्हाट अबाउट मंगल दोष? यही वो होता सेम है, चीज है? दिस इज मंगल दोष। क्योंकि कुछ होता जैसे नहीं ना पंकज, करेले में कड़वा दोष। इट इज स्टुपिडिटी टू से लाइक दिस। कड़वा होगा तभी एंटीबायोटिक होगा, आप एंटीबायोटिक खा के देखो कड़वी होती है। ऊपर तो चीनी का वो सिर्फ वो चढ़ा होता है ना ताकि वो स्वेलो आराम से हो जाए। जिन्हों कड़वाहट की बहुत जरा खुलस होती है तो क्या होता है, एंटीबायोटिक के ऊपर मीठे मीठा एक वो चढ़ा देते हैं, उसको परत चढ़ा देते हैं। दिस इज मंगल दोष। कुछ नहीं है बॉस, जब एक चीज मिलेगी दूसरी जानी पड़ेगी। अगर एंटीबायोटिक है तो मीठी हो नहीं सकती। जो चीज एसिडिक होगी वो खट्टी होगी यार, जाहिर सी बात है। उसमें क्या, उसमें खट्टाई का दोष, ये कोई बात थोड़ा हो यार। अब जो है समझ लो कि रविंदर जी जो है सीए हैं। अब हम इनमें दोष निकालें, हिस्ट्री दोष।
कि ही डजंट नो मच अबाउट हिस्ट्री, तो हिस्ट्री दोष है। ये हिंदी की कविता अच्छी नहीं लिख सकते, नहीं लिख सकते भाई, अच्छा गा नहीं सकते, कितने सारे दोष हैं। ना इनसे ढंग से चाय बनती है, ना ये खीर बना सकते हैं, बड़े सारे दोष हैं। गुण नहीं देख रहे आप। तो पंडित जी जो है गुण नहीं देखते, गुण देखो ना यार। तेंदुलकर किस काम का है मेरे को बता दे। स्कूल में फेल ही है ना, राज्यसभा में 0 ही है ना। वो बूस्ट की ऐड करता बेचारा पीट के, फिर भी दर्द रहे बेचारे के। तो वह शरीर भी कोई ऐसा कोई ताकतवर शरीर तो है नहीं उसका बेचारे, अब कोई पूछता भी नहीं, तो दोष है क्या? ही इज मास्टर ऑफ क्रिकेट यार, सिंपल। उसमें अच्छा ही देखो ना, बुराई देखते हो तो वो मंगल दोष, शनि दोष, सर्प दोष, वो क्या नाम है, पितृदोष, दोष ही दोष दिखते हैं। हाँ खत्म, और कोई अच्छी चीज दिखती कहाँ है? काल सर्प रहेगा सर, हैं? काल सर्प दोष, काल सर्प नहीं दोष। करेंगे ना, ये करके हाँ यार। नाम ले रहे हो तो उसका भी ले लो सर। नहीं काल सर्प दोष। थैंक यू थैंक यू सर एक नया सुना मैंने मंगलिक के बारे में कि 28 साल के बाद अपने आप खत्म हो जाता है। नहीं वो नया नहीं, पुराना ही है। नहीं मैंने नया सुना है। 27 कहते हैं। ये क्या है सर? कुछ नहीं है, जो मर्जी बोलते रहो, मुंह जबान है यार, चमड़े की है। कैसे मर्जी चलाओ। और सर हड्डी भी तो नहीं है जीभ में? हैं? जीभ में हड्डी भी तो नहीं है, कुछ हड्डी भी नहीं है ना, मैंने जैसे जैसे मर्जी चलती है, वो जैसे मर्जी चलाया जाओ, अपने अपना अपना रूल बनाया जाओ। नहीं मतलब जो आपने लॉजिक दिया कि 1 4 7 8 हाउस में अगर मार्स है चंद्र कुंडली के अकॉर्डिंग, तो वो मंगलिक है। नहीं लगन से भी, चंद्र से भी, शुक्र से भी, तो 5/12 भाई। चंद्र कुंडली पे फिर 1 4 7 8 बना तो फिर 5/12 होगा, वो भी प्रोबेबिलिटी तो 5/12 होगी ना। अच्छा दोनों से अगर हो तो चलो ठीक है, अगर है तो मतलब वो 27 साल की उम्र के बाद वो चेंज थोड़ा कर लेगा, पोजीशन रहेगा तो वहीं, तो वो खत्म कैसे हो गया फिर? अब मेरे पास वो क्या हुआ, पड़ोस में रहते हैं 99 में पुक्की, मेरी कोई काम था, चल छोड़ो वो क्या छोड़ो। तो यार पड़ोसी बोलता है जी ये लड़का लड़की को भाई हम जानते हैं, परिवारों को दोनों को, इन दोनों की शादी करा दें। पंडित जी को कुंडली दिखाई थी तो वो कह रहे थे कि लड़के की लड़की से शादी होगी, तो उन्होंने एक वहम डाल दिया कि लड़के की माँ की डेथ हो जाएगी, लड़के लड़की की शादी और लड़के की माँ की डेथ हो जाएगी। अब ये एकदम से बोलेंगे बेवकूफों वाली बात करते हैं, लड़के की माँ के डेथ से क्या लेना देना यार। जो लड़के की माँ है, वो जी अपनी जिंदगी, पढ़ाई अपनी जिंदगी से की उसने, शादी अपनी पत्री से की, जिंदगी नहीं पत्री से की, खांसी जुकाम उसको अपनी पत्री, मरेगी वो अपनी बहू की पत्री से। बेवकूफ वाली बात करते, यूं बोलोगे आप, उनके बात समझ में नहीं आती, उनको एस्ट्रोलॉजी का ही जवाब चाहिए। अच्छा थोड़ा टाइम लगाना चाहिए हमको, अगर एकदम से बोल देंगे तो फिर भी अच्छा है, तो थोड़ी देर ऐसे ऐसे करते रहते हैं। अब तो लैपटॉप पे देखते हो, पहले वो पत्री आती थी, तो ऐसे ऐसे करते रहो, ऐसे करो ऐसे करो, मुंह ऐसे थोड़े से बनाओ, फिर उसको बोले भी देखो अगर इस लड़के की इस लड़की से शादी तो एक दिन इसकी मां मरेगी। बिल्कुल गंभीर तरीके से, अगर तो हंसते हुए बोल दिया ना तो फिर उनके दिल पे लग जाती है मजाक उड़ा, फिर सीरियस नहीं है। अच्छा हम सीरियस नहीं है मतलब बात का मतलब था, लेकिन उनका साइकोलॉजिकल इशू होता है कि उनके लिए बड़ा सीरियस इशू है। तो जी समझ नहीं आई बात। मैं कहा भाई ये है पंडित जी के कहने का मतलब ये है कि ये लड़के की लड़की से शादी होगी तो लड़के की मां मरेगी जरूर एक दिन, और अगर शादी नहीं भी होगी तो भी, उन्होंने बताई नहीं बात, हाँ बताओ जी, तो भी मरेगी जरूर। फिर समझा बुझा के भेज दिया। अच्छा 6-8 शादी हुई, 6-8 महीने उसकी डेथ नहीं हुई, उसको कॉन्फिडेंस हो गया। अभी 3 साल पहले मिला था मेरे को, ये मैं 99 की बात बता रहा हूँ जी, 3-1 साल पहले मिला था, उसने वैसे बात कर ली, बोलता है वो पहली वाली मैंने बात की थी ना, अभी तक नहीं मरी वो, लेकिन पंडित की बात भी ठीक होगी। मैं कहा वो कैसे, पंडित की कैसे ठीक होगी? वो तो लड़की इतनी डाडी है, उसने उसको दबा के रखा हुआ है,
मतलब नहीं साहब, ये यार कोई बात हुई यार, ये कोई बात हुई यार, दबा के रखा हुआ। ठीक है, जाहिर सी बात होती है शिफाली जी कि जब माँ सास बुजुर्ग हो जाएगी तो बहू की ज्यादा चलेगी, उसमें दबाने वाली कोई बात नहीं। वही अपनी सास को बोले माता तुसी ना मैं संभालना, अब इसको दबाना को या नहीं को, कभी कभी वो बहू भी डांट देगी, बेटियां भी तो डांट देती है माँ को, तो हम जो है वो नेगेटिव ले लेते हैं, इंडियन अकल ऐसी है, क्या करेंगे। तो इस तरीके से होता है और कुछ नहीं है। कोई लीक कहीं नहीं कर रहा, कोई किसी की जन्मपत्री से नहीं मर रहा, सब अपनी जन्मपत्री से ही हम देखेंगे उनकी, है ना अजय जी, अपनी जन्मपत्री से हम शादी, अपनी जन्मपत्री से ही हम प्रॉपर्टी, व्हीकल, हेल्थ, ट्रैवल, तो मरेंगे कैसे दूसरे की जन्मपत्री बात। सर इसमें वो कैंसिल वैंसिल का भी कुछ बोलते हैं कि कैंसिल कैंसर भी अपनी तो जन्मपत्री से, राजे बीवी की जन्मपत्री से कैसे, या हस्बैंड की जन्मपत्री से, मेरे समझाओ तो बोलो, मेरे भी समझ में आ जाए। मैंने यार तो सर इस लॉजिक से क्या जो शादी के टाइम पे कुंडली मिलान होता है वो भी नहीं करना चाहिए, जो शादी के टाइम पे कुंडली मिलान होता है वो भी नहीं करना चाहिए? कौन बोल रहे हैं? सर मैं बोल रहा हूँ सुहास। सुहास जी आप मेरे को बताओ, आपने समझ लो एक लड़की है, उसके लिए मैं अच्छा हस्बैंड हूं, उसमें हस्बैंड में हम क्या गुण देखें, होने वाले क्या गुण देखें, मेरे को आइडियली सब कुछ जो जो जिसको मिल जाए। देखो बताओ, दो तीन बातें तो बता दो। अच्छा चलो सर, एक जॉब, इनकम, हेल्थ, वेल्थ, नेचर अंडरस्टैंडिंग। हम उसकी जन्मपत्री से देखेंगे कि कम से कम वो 70-75 साल जी। पहले तो सुहास जी नॉर्मल सी बात है, मैंने अपनी बेटी का ब्याह करना है तो मैं अंबानी हो गया तो वो रिश्ता करने जा रहा हूँ, ना वो मेरे घर आ, मैं मिडिल क्लास, ना मिडिल क्लास के लोग, सिंपल हो गया। इसके बाद मैंने लड़के की जन्मपत्री में क्या देना है, उसकी उम्र लंबी हो, लंबी का मतलब 70-75-80, अब इससे ऊपर तो होए ना होए, मतलब इतना तो कम से कम मिनिमम एक थ्रेशोल्ड। हेल्थ में मेरे को मेजर डिजीज नहीं चाहिए, छुटपुट तो आज 50-55 के बाद तो कुछ ना कुछ पकड़ ही लेता है, छुटपुट या बीपी हो गया, डायबिटीज होगी, 60 के बाद डायबिटीज हो रही है, इट्स फाइन। प्रोफेशन में हो सकता है, आजकल प्राइवेट जॉब ज्यादा है कि 5-7 साल उसके बहुत खराब हो, नॉर्मल है, वही तरह रोटी कमा अपने लग। नेचर में कभी कभी झगड़ा कर ले, कोई बात नहीं, जनरली सॉफ्ट हो। कैरेक्टर शादी के बाद वाइफ के साथ ही, उसके बाद चाइल्ड बर्थ के लिए ठीक है। ये हम लड़के की जन्मपत्री में देख रहे हैं, ये तब देखेंगे जब हमें बाकी चीजें समझ में आ गई कि वो इज फ्रॉम अ गुड फैमिली या मतलब एजुकेशन लेवल बराबर। ऑब्वियसली मगर मेरी बेटी ने डॉक्टर है तो मैं 5वीं फेल लड़के से तो नहीं करूंगा, ठीक है ना, ये चीजें हटा के ये देखना है, एम आई राइट और नॉट? सर विच इज राइट बट दिस इज एब्सोल्यूट, दिस डज नॉट, मतलब अगर मान लो एब्सोल्यूट नहीं है यार, हर एक में हमको 70% मार्क्स देने हैं, मैं आपको क्या कह रहा हूँ 70% में, ये अमर नहीं हो रहा यार। मैंने कहा 70 अगर एज है, 72 मेरे एज है, कहने का मतलब ये मिनिमम थ्रेशोल्ड, आई एम सेइंग दिस यार। मेरे कहने का मतलब ये था कि ये जो पैरामीटर्स हैं ये तो लड़के के हैं, तो जो which are मतलब by which you can say these are the characteristics of the boy which are absolute and are representing the boy। तो कुंडली मिलान तो ये हो गया ना कि with respect मुझे to that कुंडली girl, मिलान क्या करनी है यार, बेकार की बात यार, मुझे लड़का अच्छा चाहिए, मुझे क्या करनी है? तो मतलब नहीं करना चाहिए? नहीं मतलब क्या, मतलब का मतलब ही कोई नहीं है यार, मेरे को अच्छा जवाई चाहिए यार, सिंपल सी बात। मैं मूर्ख आदमी हूँ, मैं मिलान, मेरे को अच्छे जवाई ढूंढने जा रहा हूँ, मैं पता नहीं कुछ और कर रहा हूँ, यही तो प्रॉब्लम है।
कि कलकत्ता जाना होता है मुंबई की गाड़ी में चढ़ जाते हैं, मुंबई जाना होता है कलकत्ता की गाड़ी में चढ़ते हैं। यही तो तो प्रॉब्लम जैसे है। जो गुण मिलान होता है जिसमें बोलते हैं इतने गुण मिल रहे हैं, गुण उतने यही गुण तो मिल है, रहे और हैं। 6 तो गुण है, और कौन 7वां गुण बता दो, मैं लिख दूंगा। बता दो, मेरी बात गलत है तो बता दो। वो क्या कर रही है दुनिया, मुझे कोई निर्णय नहीं यार, आप अपने मन से बोलो कि नहीं, मेरी बट बात ठीक है। उसका उस इस लॉजिक से तो सर जो अच्छा लड़का है फिर वो सबके लिए अच्छा है, और जो अच्छी लड़की है वो सबके लिए अच्छी है। हाँ, तो फिर इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? है तो है, जो अच्छा होता है अच्छा ही होता है यार, उसमें क्या बता करे, करेला तो कड़वा ही होता है, जो मर्जी टेस्ट कर ले। मतलब फिर कंपैटिबिलिटी का क्या सीन हुआ? नॉट एवरीबडी इज कंपैटिबल विद एवरीबडी। यार एम्पेटिबिलिटी हो ही नहीं सकता। मेरी बीवी, जो मेरी बेटी है, वो झगड़ालू है, कैसा हस्बैंड चाहिए? प्यार करने वाला। मेरी बेटी जो है वो डिप्रेशन में रहती है, कैसा हस्बैंड चाहिए? प्यार करने वाला। मेरी बच्ची की अच्छी नेचर है, कैसा हस्बैंड चाहिए? प्यार करने वाला। सिंपल सी बात है। ना गलत है तो बताओ, बताओ। अब मेरी बेटी की अच्छी नेचर हो, झगड़ालू हो, डिप्रेशन हो, कुछ ना कुछ तो बखेड़ा होगा ही हस्बैंड से। फिक्स तो होता नहीं। अब अगर समझ लो रविंदर जी सीए है, बीवी जो है वो मैं आपको एडवांस में सिखा पाऊंगा, बीवी जो है वो कलाकार है, म्यूजिक म्यूजिक में उसका इंटरेस्ट है, डांस करती है। तो अब जो है वो कुछ समझ नहीं आया, उसको मैथमेटिक्स नहीं समझ में आता, उसको म्यूजिक नहीं समझ में आता। झगड़ा होगा क्या? जरूरी नहीं है ना। दोनों म्यूजिक में हैं, तो एक्टर एक्ट्रेसेस के वो नहीं होते, क्या नाम है, डिवोर्स नहीं होते, आपस में शादियां करते होते हैं। दो दो डॉक्टरों के भी होते हैं, वकीलों के भी होते हैं, और वकीलों में ज्यादा होते हैं, जजों में ज्यादा, ईगो ज्यादा होते हैं, पावर ज्यादा होते हैं। मुझे नेचर देखना यार। मेरी समझ लो, जो हमारे तरफ की बच्ची है उसका बच्चा पैदा ही नहीं हो सकता, हमें लड़का कैसे चाहिए? उसमें मामला खत्म आएगी, उसमें हमारे कुछ कहना नहीं। लेकिन मुझे कैरेक्टर तो अच्छा ही चाहिए मुझे भाई का। प्रोफेशन में 4 पैसे तो कमाए ना, मैं ये नहीं कह रहा यार, बस इतना कमा ले कि भाई आज के हिसाब से भी दाल रोटी घर की अच्छी चल जाए। भाई एक प्रॉपर्टी जिंदगी में खरीद ले, एक कार आजकल जरूरी है, वो बस हेल्थ में कोई ऐसी ना हो जाए कि 60 से पहले कैंसर हो गया, 75 के बाद होता रहे। अब पता नहीं यार, अब सोचना है कि मेरी बात ठीक है गलत है। मेरे को तो अच्छा जो है, इस तरह मेरे को अच्छी बहू चाहिए। मेरा बेटा जो मर्जी हो, शराबी हो, कबाबी हो, जो मर्जी हो। सर आपने सही कहा था। क्या? हम लोग पढ़ के आए ना यूट्यूब से, तो हमारे दिमाग ना बिल्कुल ही डम हो चुके हैं। हमें 5 साल लगने वाले हैं एस्ट्रोलॉजी पढ़ने में। नहीं, आप अपने मन जो है ना, मन से पूछो, वो पंडित क्या कहते हैं मत पूछो, उस पर मत जाओ ना। आप अपने मन से पूछो तो मेरी बात ठीक लगेगी। अब पंडित के बोलेगा यार मंदिर है, तो अलग सी बात है। नहीं सर, आप अभी सही। तो एक्चुअली क्या है सर, जैसे मैं कभी ये प्लैनेट्स और ये एस्ट्रोलॉजी को कभी नहीं फॉलो करती थी, ना मेरे मम्मी पापा करते। और सर जो मेरी शादी हुई तो वो बिना कुंडली मिलाई हुई थी, और मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे हैं। और मतलब आई एम वेरी हैप्पी इन होल मतलब पूरी फैमिली के अंदर, पूरी रिश्तेदारी में। और सर अभी क्या हुआ कि एक पंडित जी हमारे घर में आए, उन्होंने मेरी पत्री देखी, तो कहते हैं आपका जो मंगल है ना वो 8th हाउस में बैठा है, तो आपके भाई नहीं होंगे। तो और आपके हस्बैंड की हेल्थ के लिए भी खराब है। तो भाई तो मेरे एक्सपायर हो गए थे, वो बात ठीक थी। बट मुझे एक ना गिल्ट आ गया कि मैं मांगलिक हूँ, तो मेरे हस्बैंड की हेल्थ पे इस पे फर्क पड़ रहा है। और सर एक एक डाउट हो रहा है कि इसमें मेरा एक कहना है शिफाली जी, ये बात पंडित जी की ठीक है। अगर आपको खांसी जुकाम हो तो आप अपने हस्बैंड को अपना जूठा पानी ना पीने दें, उनके भी खांसी जुकाम हो जाए, बस इतनी सी बात है। ये तो ट्रांसफर हो ही जाएगा। ये कंजक्टिवाइटिस हो गया, समझ ना, कंजक्टिवाइटिस आंख आना होता है, तो वो घर में सभी को हो ही जाता है। तो ये तो नॉर्मल सी बात है, अभी इसमें कौन सी नई बात है? पंडित जी तो चलनी वाली बातें करते हैं। हाँ जी, आगे बोलिए, सॉरी मैंने आपको रोक दिया। और एक और है, मेरी फ्रेंड है सर, वो बहुत ही पंडितों के चक्कर में रहती है। वो घर में कुछ भी लेके आएगी पंडित से पूछ के करेगी। और उनकी शादी भी बहुत अच्छे से गुड़ मिला के हुई थी। तो आज दोनों हस्बैंड वाइफ में इतने डिस्प्यूट्स रहते हैं, बहुत ज्यादा डिस्प्यूट्स रहते हैं। और अभी फिलहाल मैंने उसको देखा है, एक ना रेड धागा पहना हुआ है, रेड एंड येलो।
हस्बैंड वाइफ ने गले में, हस्बैंड ने डाला है, वाइफ ने हाथ पे बांधा हुआ है, तो सर उससे कैसे रिश्ते ठीक हो जाते हैं धागे बांधने से? बेकार की बात। अरे ये तो सर बहुत आसान उपाय बताए हुए हैं इनको तो। मैंने तो वो भी सुना हुआ है, शहद में वो कागज डाल के पता नहीं कहाँ रखो घर में तो रिश्ते बढ़िया हो जाते हैं। मैं भाई एक कागज डालने से शहद के अंदर। वाली जी पहली बुक जो मैंने पढ़ी थी, एक सज्जन थे, अब उनकी डेथ होगी, LR चो, उनके 2 भाई और भी हैं, ठीक है ना, दूसरा भी जोशी है, तीसरा जो मिडल वाला है उनको मैंने पढ़ा, ठीक है। तो जब हम नई नई मतलब पहली किताब पढ़ता तो आदमी लगता है बहुत बड़ा वो जोशी होगा, तो हम मिलने चले गए, बातचीत उन्होंने करी हमसे, सो नाइस ऑफ हिम। तो उनके पास हस्बैंड वाइफ आ गए, तो उनका थोड़ी देर दूर बैठ जाओ, मैं इनसे बात कर लेता हूँ वहां पर, ऑब्वियसली उसको पैसे मिलेंगे तो हम तो बाहर। तो हस्बैंड को वाइफ थोड़ी देर लड़ते रहे, फिर उसके बाद हस्बैंड को कहा आप अलग चले जाओ। बीवी को बोला तेरी बात ठीक है, तेरे सास और तेरी नंद खराब है, ये तेरा हस्बैंड बड़ा अच्छा है, ये 15 पुड़िया ले ले, हस्बैंड की चाय में डाल दिया और इसको भेज दिया, वो तू बाहर चली जा, मैं हस्बैंड से बात कर देता हूँ। हस्बैंड को बुला लिया, पहले बीवी से बात की, हस्बैंड को बुला लिया, उसको बोला तेरे बीवी बिल्कुल ठीक है, लेकिन इसका कभी कभी मूड खराब हो जाता है, ये 15 पुड़िया ये उसकी सब्जी में मिला। अब उसके वो चले गए, तो मैंने पूछा भाई इसमें कुछ होता होगा, तो हमें तो कुछ ज्ञान भी नहीं था, होता होगा। तो हमने कहा सर जी इसमें क्या था? बोला राख थी और क्या था। तो मैंने इससे क्या होगा? वो तो क्या होना है राख से? तो मैं कहा सर फिर ये किया क्यों है? बोलता 15 दिन तो कम से कम ये जो ना उस जुगाड़ में लगे रहेंगे, 15 दिन लड़ाई नहीं होगी, समझ ना, क्योंकि वो चाय और सब्जी ढूंढते रहेंगे। वो तो फिर फैसला तो 15 दिन, फिर झगड़ा है। बोलता क्या करें, आपस में झगड़ा सुलझा नहीं सकते, मैं कैसे सुलझा? हमें खुद में ठीक होना पड़ेगा ना। और जो आदमी की आदत ये है शिफाली जी, रात को दोस्तों के साथ बैठ के रात को 1 बजे आना है, और 4 पैक पिए लगे हुए हैं, सुबह निकल जाना है, बच्चे कहाँ रुल रहे हैं उसको कोई लेना देना नहीं, फिर मैरिड लाइफ कैसे चलेगी? बदतमीजी है, कैसे चलेगी? और ये आप दिमाग से निकाल दो कि आपकी जन्मपत्री आपके हस्बैंड पे भारी, माँ पे भारी, बाप पे भारी, वो आगे हम बात करेंगे जब हम गणमुख आएंगे, कि पुत्र जो है पिता पे भारी, मामा पे भारी, इस पे भारी, उस पे भारी, सब पे भारी। अब मैं जो है अकेला भाई हूँ, मेरी आधा दर्जन बहनें, सुख से एक सगी वाइफ है, 2 बच्चे हैं मेरे, 15 मेरे भांजे भांजियां, उनके भी 20 बच्चे हो लिए, तो वो मेरे पे सब में से आधे भी भारी हो गए, मैं कहता हूँ चौथाई भारी हो गए, तो मैं तो जीव ही ना। बात यार। तो मुझे एक बात बता दो, मेरा कुंडली चार्ट देख के मैं मेरी नानी की हेल्थ पता कर सकती हूँ? नानी और हस्बैंड की एक ही हाउस होता है। अच्छा, ये हस्बैंड का हाउस हो गया, हाँ हाँ, मदर का ये है, ठीक है, 4th हो गया ना, 1 2 3 4, मदर की मदर 1 2 3 4, ठीक है। तो नानी और हस्बैंड का एक ही कर रहा है, तो मैं खुद ही कंफ्यूज रहूंगा, नानी का बताऊंगा या हस्बैंड का, तो कैसे बताऊं? तो ये तो बताना सर ये नहीं हाँ बताया, हाँ, इसका कहने का मतलब नहीं। अच्छा हम नहीं बता सकते जब तक नानी की हमारे पास कुंडली नहीं है। और तरीका होता है, जब हमारे पास कोई तरीका नहीं है तो फिर प्रश्न ज्योतिष होता है। जैसे है कि आपके भाई की 2 जगह एडमिशन होगी कनाडा के अंदर, 2 यूनिवर्सिटी के अंदर होगी, एक होगी वैंकूवर, एक होगी टोरंटो। अब दिल्ली से तो डायरेक्शन एक है, तो कौन सी यूनिवर्सिटी में बेटर रहेगी उसके लिए? तो जन्मपत्री में टोरंटो का वैंकूवर कहाँ से ढूंढूं? तो इस तरीके से नानी की हेल्थ या कोई भी ऐसा प्रश्न है कि शिमला में जा रहा हूँ, मेरे को वो स्नोफॉल देखनी है, मेरे होते हुए स्नोफॉल होगी नहीं होगी, अब कहाँ से देखें शिमला में बर्फ स्नोफॉल? तो इन सभी क्वेश्चन का
जो आंसर है प्रश्न ज्योतिष विद्या है वो फिर जब एडवांस आप पढ़ोगे तो मैं सिखाऊंगा। ठीक है, ठीक है जी। तो आज की कक्षा यही पूर्ण करते हैं, फिर मिलते हैं अगले शनिवार शाम 4 बजे। ये कृषि दर्शन प्रोग्राम देखने में बहुत बहुत धन्यवाद।